मरने वाली। सूरज डूबने से पहले अगर तुमने पूरा नहीं किया आज तुम एक मुंह भोजन नहीं खा सकते। चाची, छोटी सचमुच भूख से बिल्कुल कमजोर हो गई है। तुम मुझे एक बचा हुआ मुंह दे सकते हो? तुम्हारा बचा हुआ। तुम्हारे पिता 2 महीने से पैसे नहीं भेज रहे। तुम रोज हमारे घर में मुफ्त खाते पीते हो और अच्छी तरह काम नहीं करते। मैं मुर्गी के बच्चों को खिलाती हूँ, वे 2 अंडे देते हैं। तो तुम मुझे एक मुंह पानी पिला सकते हो? मैं तुम्हें पिलाती हूँ। मरने वाली बदकिस्मत, तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा आता है। बच्चे को मारो नहीं। श्री लियो। मास्टर ली कहते हैं तुम बहुत दिन से स्कूल नहीं गए। मैं देखने आया क्या हाल है। तुम्हारे हाथ ऐसे कैसे हो गए? अब पेन कैसे पकड़ें और लिखें छोटी? वह बदकिस्मत है, अपनी माँ को मार डाला, अब अपने पिता को भी भगा दिया। रोज हमारे घर में मुफ्त खाते पीते हो और स्कूल भी जाना चाहते हो। छोटी इतनी छोटी बच्ची है, कितना अनाज खा सकती है? तुम छोटी के चाचा चाची हो, उसे ऐसे कैसे व्यवहार करते हो तुम? बूढ़ा चीज, तुम यहाँ क्या अच्छा बन रहे हो? तुम नौकरी छोड़ चुके हो, अब यहाँ कुत्ता बिल्ली पकड़ने का काम कर रहे हो। भाग। नहीं भाग। भाग 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 भाग। छोटी, क्या तुम्हारी चाची तुम्हें स्कूल नहीं जाने देती? बदकिस्मत, तुम आगे यहाँ सोएंगी। तुम बच्चे को कुत्ते के घर में कैसे रहने दे सकते हो? वह जानवर नहीं है। वह बदकिस्मत है, जो उससे जुड़ेगा बुरा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इस घर में आए तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम यह। श्री लियो, कोई बात नहीं। छोटी को बस एक जगह चाहिए जहाँ पिता का इंतजार कर सके, वह खुश है। छोटी, चलो मास्टर के घर चलो। पिता, आप आखिर जाग गए। मुझे बचाने वाला वह लड़का कहाँ है? वह लड़का आपके ऊपर गिरने वाला कंक्रीट ब्लॉक रोक दिया ऊंचाई से, वहीं मर गया। आपको बचाने वाले उस लड़के का एक बच्चा है। छोटी, मैंने एक राहत राशि उस बच्चे को भेज दी है। उस बच्चे को पर्याप्त नहीं। छोटी हमारे मददगार की एकमात्र बच्ची है। तुम बच्चे नहीं पा सकते, हम उस बच्चे को लेकर पाल लेंगे। तुम्हें खुद जाकर उसे लाना होगा। ठीक, मैं अभी जाता हूं। घर की छत तो काफी समय से टपक रही है, मरम्मत के पैसे भी नहीं है। मानचून की टांग तो इस साल बार बार दर्द हो रहा है। खेत की फसल भी ठीक नहीं उग रही। इस साल तो मुर्गियां भी अंडे नहीं दे रही। एक भी चीज ठीक नहीं चल रही। घर में तो गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। और तुम एक मुफ्तखोर को ले आए हो। इतना अनाज कहाँ से लाएंगे एक और मुंह पालने के लिए? जियो का तो बहुत बुरा हाल है। उसकी चाची उसे पानी तक नहीं पिलाती। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए उसे यहाँ ले आया। तो क्या हमारा हाल कुछ बेहतर है? पापा, आपका भी तो नौकरी चली गई है। पूरे परिवार का गुजारा मेरी रेहड़ी से ही चल रहा है। तब कहीं मुश्किल से पेट भर पा रहे हैं। चुनियान, छोड़ो भी, पहले बच्चे को खाना खिलाओ। देखो तो भूख से कितनी बेहाल है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? तू देवी है क्या? इंसान है तो खाना ही पड़ेगा। खाओ। क्या मुझे तुझे खिलाना पड़ेगा? जियो, जल्दी बैठो, खाना खाओ। जाओ, शिकुई और उसकी बीवी बस बुरे काम करते रहते हैं। आगे देख लेंगे उनका हाल। बेटा, तेरी बीवी बस जबान की तेज है, दिल नरम है। जियो, आराम से खाओ, सिर्फ रोटी मत खाओ। लो, जरा सब्जी खाओ। यह पनीर खाना अच्छा है। लो, सब्जी लो। बेटा, क्या टांग फिर दर्द कर रही है? मेरी यह टांग बारिश होते ही दर्द होने लगता है।
कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे, गुजर जाएगा। इस साल की यह बारिश सचमुच लगातार हो रही है। खेत की फसल तो मरने के कगार पर है और मैं रेहड़ी भी नहीं लगा पा रहा। अगले महीने तो खाना मिलेगा भी या नहीं पता नहीं। घर बाहर सब तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। मेरी गलती है, सब मेरी इस खराब टांग की वजह से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया, बल्कि तुम्हारे लिए बोझ बन गया। मैं तुम्हें खुद को ऐसे बोलने नहीं दूंगी। पहले तो तुम हमारे गांव के अकाउंटेंट थे। अगर उस साल मछली तालाब बनाते वक्त टांग नहीं टूटी होती तो आज ये हालात नहीं होते। तुम मेरे गे चुनियान के पति हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे पति रहोगे। काश बारिश नहीं होती तो मंकू चाचा की टांग दर्द नहीं करती। बेवकूफ बच्चे, ये तो भगवान का काम है, वो किसी की सुनने वाला थोड़े ही है। धूप निकल आई है। ये बारिश सच में रुक गई। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये बारिश तो पखवाड़े से हो रही थी, यूं ही कैसे रुक गई? मेरे पैर का दर्द भी चला गया। सच में? मौसम साफ हो गया है, मैं फिर से ठेला लगाने जा सकता हूँ। उम्मीद है इस बार ज्यादा कमाई होगी। अगर हाल ही में स्कूल ने मुझे सस्पेंड नहीं किया होता तो आमदनी तो होती। तो चुनियान, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कल ही मैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढता हूँ। पापा, जरूरत नहीं है। मिस्टर लियू, आप एक अच्छे टीचर हैं। सस्पेंशन की बात जरूर स्कूल वालों की कोई गलती होगी। बेवकूफ बच्चे, नोटिस तो आ चुका है, बात तो पक्की हो चुकी है, गलती कैसे हो सकती है? मिस्टर लियू, खा रहे हैं? तिवारी जी, आप यहां कैसे? माफ कीजिए मिस्टर लियू, आपके सस्पेंशन की बात में स्कूल की गलती हो गई थी। सस्पेंड तो किसी और को हुआ था। असल में तो आपको टीचिंग ग्रुप लीडर बनाया जाना था। क्या ये सच है? हाँ, सच है। प्रिंसिपल ने कहा है अगले हफ्ते स्कूल आकर पढ़ाना शुरू कर दीजिए और आपकी सैलरी 50 रुपए बढ़ा दी गई है। मैंने सूचना दे दी है। मिस्टर लियू, याद रखिएगा, अगले हफ्ते वक्त पर स्कूल आकर क्लास लेना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। तिवारी जी, आप धीरे धीरे जाइए। बहुत अच्छा हुआ, मिस्टर ली फिर से सबके साथ पढ़ा सकेंगे। शियाओ त्साओ, तेरी ये छोटी सी जुबान मानो तेरी जुबान में जादू हो। हमारे घर में कोई छोटा सा भाग्यशाली सितारा तो नहीं आ गया? यह मुर्गी क्या हुई? आओ, अभी तक पेट नहीं भरा है ना? आओ, थोड़ा और खा लो। आओ। सचमुच अद्भुत है। यह मुर्गी तो 1 साल से ज्यादा अंडे नहीं दिए हैं। श्याओ काओ के आने के बाद यह मुर्गी लगातार 3 अंडे दे दिए। श्याओ काओ, तुम सचमुच हमारे घर की शुभकामना हो। मेरे पास बच्चों का भाग्य नहीं है। इन कुछ सालों में घर में एक भी बच्चा नहीं छोड़ा। अगर तुम रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन मैं साफ कह दूं, हमारे घर में नहीं पालते। लाड प्यार से पली बड़ी लड़की। शियाओ काओ तैयार है। शियाओ काओ को मेहनत से डर नहीं लगता। धन्यवाद चुनियान आंटी, धन्यवाद लियू टीचर, धन्यवाद मानकांग चाचा। ठीक है, जल्दी बैठो और खाना खाओ। मुझे भी जल्दी खाना खत्म करना है। कल सुबह ही पहाड़ पर जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने, शहर में ले जाकर स्टॉल लगाकर बेचने। अभी बारिश हुई है, या तो तुम एक दिन आराम करो फिर जाओ। कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा और पैसा जमा करना चाहता हूँ। जल्दी से तुम्हारा पैर ठीक करवाऊं। मैं कल आंटी के साथ चलूंगा। पैसे बेचकर जल्दी से मानकांग चाचा का पैर ठीक कर सकते हैं। खाना खाओ। इन सालों में हालात अच्छे नहीं हैं। जड़ी बूटियों की तो बात ही छोड़ो, सुअर के घास तक को पूरी तरह से खोद लिया गया है। आंटी, यह क्या है? यह तो लिंगजी है और यह 10 साल में एक बार मिलने वाला है। विशेष श्रेणी का बड़ा लिंगजी। मैं इस पहाड़ पर 10 साल से हूँ, लेकिन लिंगजी कभी नहीं देखा। तुम आते ही इतना बड़ा एक ढूंढ लिया। यह निश्चित रूप से काफी पैसे की है। यह कैसे नहीं मिल सकता? इतना बड़ा हिस्सा है। अमीर हो गए शियाओ काओ। हमने इस बार खजाना पा लिया है।
ये सारे दुर्लभ और बेहतरीन लिंगजी हैं। ये लिंगजी तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे पीछे पीछे उगाए हों, चुनते चुनते खत्म ही नहीं हो रहे। और एक तो लिंगजी का राजा है, कल ही मैं इसे कस्बे में बेचने ले जाऊंगा, जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। मानकंग अंकल, इसमें सबसे बड़ा लिंगजी डाला है, आप इसे पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? तुमने वो सबसे बड़ा लिंगजी राजा उबाल दिया? ये तो सबसे कीमती वाला था। तुम माफ करना आंटी, मैंने सुना था कि लिंगजी बहुत अच्छी चीज होती है, सोचा इससे मानकंग अंकल का पैर ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने। अरे बेवकूफ बच्चे, तेरे मानकंग अंकल के इस पैर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सिर्फ लिंगजी खाने से कुछ नहीं होगा। अरे ये लड़का ही, तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो? मुझे तो उस लिंगजी राजा से इलाज के पैसे की उम्मीद थी। अब तो सब खत्म हो गया। छोड़ो यार बीवी, कोई बात नहीं। छोटू आओ, मैं पीता हूं। मानकंग अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, आंटी और मिस्टर लियू भी बहुत अच्छे हैं। काश मानकंग अंकल का पैर जल्दी ठीक हो जाए। चुनयान, तुम्हें क्या हुआ? बीवी चुनयान, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना तुम्हारा? सब ठीक है? मानकंग, तेरा पैर ठीक हो गया। बेटा तू खड़ा हो गया। पापा, बीवी, मेरा पैर ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया। ये लिंगजी सचमुच काम कर गई। ये लिंगजी। छोटू, तू सचमुच भाग्यशाली है। जब से तू हमारे घर आया है, इतनी अच्छी बातें होने लगी हैं। छोटू, तू हमारे घर की किस्मत बदलने वाला है। तू हमारे घर का भाग्य सितारा है। छोटू। बीवी, आंटी को जरूर बच्चा होने वाला है। पड़ोस की दीदी को जब बच्चा हुआ था तो भी ऐसा ही हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने साल हमने इलाज कराया मगर कुछ नहीं हुआ। ये अचानक कैसे हो सकता है? सुरक्षित रहने के लिए कल कस्बे में जाकर चेकअप करा लेते हैं। छोटी, तुम्हारे हाथ का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले मैं बड़े चाचा के घर में इससे कहीं ज्यादा कपड़े धोती थी। मनचंग चाचा चाची के साथ हॉस्पिटल में चेकअप करने गए हैं। मैं उनके वापस आने का इंतजार कर रही हूँ, तब मैं अच्छे से आराम कर पाऊंगी। अच्छी बच्ची, धोना बंद करो। आ जाओ, पहले अपना होमवर्क कर लो। तुम्हें पिछड़ा हुआ सारा पढ़ाई का काम पूरा करना होगा। आ जाओ। पता नहीं तुम्हारी चुनयान चाची, अभी उनका चेकअप कैसा चल रहा है? चाची बहुत अच्छी हैं, जरूर उनके बच्चा होने वाला है और वह एक छोटा भाई ही होगा। पड़ोस के गांव में वह काला कोयला खदान कोयला खोदने वालों की जरूरत है। इस छोटी को, इस फालतू बच्ची को वहां बेच दो। देखा है, 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए? तब हमारे घर में एक बड़ा कलर टीवी आ जाएगा। यह बदकिस्मत इतने दिनों से हमारे घर में मुफ्त खा पी रही है, अब उसे हमारा एहसान चुकाने का समय आ गया है। चलो। क्या जल्दबाजी है? पैसे देखे नहीं है क्या तुम? यह मुसीबत लाने वाली उसका नाम लिया तो बुरा ही होता है। नालायक। तुम कैसे जानती हो कि भाई होगा? तुम यहाँ छिपे हो, शायद बहन होगी। मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। बड़े चाचा, बड़ी चाची, दूसरी आंटी। क्या कर रहे हो? उसके पिता कई महीनों से पैसे नहीं भेज रहे हैं। यह फालतू बच्ची हमारे घर में इतने दिन मुफ्त खा पी रही है तो मुझे मुफ्त में पालना पड़ेगा। अब मैं उसे बेचने वाला हूँ, पैसे के बदले में। क्या बच्चा बेचना तुम? यह कितना दुबला पतला है? बबलू ठीक है, बात पक्की है। 1000 रुपए एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। ले जाओ इसे। चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पिता के वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो। तुम कहाँ चलना है? तुम उसे छोड़ दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? छोटी के पिता हर महीने बच्चे के लिए पैसे भेजते हैं, सब तुम्हारी जेब में जाते हैं, लेकिन तुम एक पूरी भरपेट खाना भी बच्चे को नहीं देते। अब छोटी के पिता अभी कुछ समय से संपर्क में नहीं है।
तुम बच्चा बेचने की सोच रहे हो? तुम ऐसा करके इंसान हो सकते हैं? तुम इंसान हैं क्या? सोचा था कि हमारी जिंदगी में बच्चा कभी नहीं होगा, लेकिन यह बच्चा अचानक आ गया। छोटी के आने के बाद से हमारे घर में अच्छी खबरें लगातार आ रही हैं। तुम्हारे पैर भी काफी ठीक हो गए हैं। हमारे घर में एक छोटी शुभ तारा आ गई है। हम जल्दी घर चलते हैं। आज रात मैं छोटी के लिए उसकी पसंदीदा एक पैनकेक बनाऊंगी। क्या बकवास कर रहे हो? ले जाओ, जल्दी करो। चलो, नहीं, चलो चलो, बिल्कुल चलो। छोड़ो छोड़ो, हमारी छोटी घास को छोड़ दो। तुम्हारी छोटी घास? हम तो असली चाचा हैं, असली बुआ। हमने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया। तुमने तो एक पेट भर खाना भी बच्चे को नहीं दिया। तुम्हारा क्या हक बनता है उसके चाचा या बुआ बनने का? छोटी घास अब हमारे घर की बच्ची है। तुम में से कोई उसे ले नहीं जा सकता। जाओ शीकुई, ये तो तुम्हारा घरेलू मामला है। पहले इसे सुलझाओ, फिर मेरे पास आना। बबलू, बबलू, तू ठीक है, बच्ची रह सकती है। 1,000 रुपए लाओ तो ये बच्ची मैं तुम्हारे लिए जरूर रख दूंगा। क्या 1,000 रुपए? हम तो किसान हैं, हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? सुन लो, बच्चा बेचना कानूनन गुनाह है। तुम लोग जो कर रहे हो वो डकैती है, पता है तुम्हें? पैसे नहीं है तो इतनी हिम्मत कैसे आती है तुम्हें? निकलो यहाँ से। छोटी घास नहीं जाएगी, छोटी घास नहीं जाएगी। मैं श्री लियू के घर रहूंगी। मैं अपने पापा के वापस आने का इंतजार करूंगी। क्यों रो रही है? चुप कर, तेरा बाप तो मर चुका है। तेरे जैसी अभागी को कोई नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, पापा ने कहा था वो छोटी घास के साथ जन्मदिन मनाएंगे। इधर आ, सुन ले, आज भगवान भी आ जाए तो भी तुझे हमारे साथ चलना होगा। चल। नहीं जा सकती। तेरे साथ कहां चलूं? हट जा मेरे सामने से। पापा चल। अबे तुझे संभाल नहीं पाऊंगा क्या? चल। छोटी घास। मिस्टर लियू, मेरी मदद करो। छोटी घास, रुको। ये पैसे मैं दूंगा। के चुनियान तो पागल हो गई है। यह बेकार का पैसा क्यों खर्च कर रही हो? एक घाटे का सौदा घर ला रही हो। चुनियान, 1,000 रुपए ये कोई छोटी रकम नहीं है। तुम्हारा मानचंग हमेशा इलाज के लिए पैसे मांगता रहता है। तुम्हारा घर कितना गरीब है, तुम जल्दबाजी मत करना। यह पैसा गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने शियाओत्साओ को बेच दिया तो शियाओत्साओ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गे चुनियान, यह तुमने कहा है, तुम पीछे मत हटना। यांग जीव, तुमने उसका सब कुछ खाली कर दिया। अब वह कैसे जिएगा? शियाओत्साओ तुम्हारी अपनी भतीजी है। क्या तुम्हें उसकी वह एक रोटी चाहिए? तुम्हें तो बातें करने में आसानी है। क्या? अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो तुम खुद पैसे क्यों नहीं देते? उसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? अभागी, घाटे का सौदा जिसके भी हिस्से आएगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी शियाओत्साओ अभागी नहीं है, वह तो सौभाग्यशाली है। हमारे घर में उसका आना हमारे घर के लिए सौभाग्य की बात है। तुम लोग पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ। ठीक है, पैसे पूरे हैं। गे चुनियान, आज सब लोग देख रहे हैं। आज हम एक कागज लिखकर रख लेते हैं ताकि तुम बाद में पछताओ नहीं। सच में कोई मरने से न डरने वाला मूर्ख मिल गया जो इस अभागिन को पालने को तैयार है। तुम लोगों को देखकर मुझे घिन आती है। आज आखिरकार इस अभागिन से छुटकारा मिल गया। ठीक है, अब से ये छोटी अभागिन तुम्हारे घर की हो गई। आगे चाहे कुछ भी हो जाए, उसका हमारे घर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वह जिए या मरे, हमें कोई मतलब नहीं। चलो चलो। धन्यवाद चाची, धन्यवाद टीचर लियू, धन्यवाद अंकल मानचंग। शियाओत्साओ, जल्दी उठो। अब भी चाची कह रही हो? माँ, मम्मी, दादा, पापा। मेरी प्यारी पोती। बहुत अच्छा, शियाओत्साओ को भी आखिरकार एक परिवार मिल गया। अब तो हमारे घर में एक पैसा भी नहीं बचा है। अगले महीने हवा पीकर गुजारा करेंगे। तो फिर उत्तर के पहाड़ पर चलते हैं, वहां की हवा ज्यादा तेज है। माफ कीजिए, क्या यह झाओ शियाओत्साओ का घर है? तुम कौन हो? तुम श्याओ को क्यों ढूंढ रहे हो?
मैं श्याओ के पापा का साथी हूँ। श्याओ के पापा पिछले महीने साइट पर एक साथी को बचाते हुए। चल बसे। नहीं हो सकता, मेरे पापा नहीं मर सकते। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। माफ करना, धैर्य रखें। शाओ शाओ जाओ, मत रो। आगे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यह है श्याओ के पापा का मुआवजा। कुल 5 लाख रुपए हैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे पापा चाहिए। शाओ, यह पैसा तुम्हारे पापा ने अपनी जान देकर कमाया है। तुम इसे रख लो। आगे का सफर अभी लंबा है। तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें शादी करनी है। यह पैसा काम आएगा। अब क्या करें? तुमने तो घर का सब कुछ खर्च कर दिया। 1000 रुपए लगाकर तभी श्याओ को अपहरणकर्ताओं से बचाया। श्याओ अब तुम्हारे घर की बच्ची है। यह पैसा आप लोग रख लो। नहीं, ये पैसा श्याओ के पापा ने उसके लिए छोड़ा है। श्याओ को पढ़ना है, कॉलेज जाना है, आगे पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये पैसा हम नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से तो यह बोझ है। अगर लड़का होता तो कम से कम 2 गुना मिलता। सही कहा। माँ पापा, बेटा तुम आ गए। वह तो इस साल की नई मॉडल की बाइक है। बेटा, सिंह ग्रुप में काम कैसा चल रहा है? आपका बेटा आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जल्दी से घर के उस बोझ से आज 2 और डिश बनवाओ। उस बोझ की बात मत करो। बेच दी 1000 रुपये में। बेच दी? खैर बेच दी तो बेच दी, लेकिन बस इतने से इतने खुश हो रहे हो? आपका बेटा अब बन गया है सिंह ग्रुप की सहायक कंपनी का सेल्स हेड। 1 महीने 800 रुपए। वाह, सिंह ग्रुप, वह तो जियांगचेंग का नंबर 1 बड़ा कारोबारी घराना है। लाओ जाओ, तुम्हारा बेटा तो कमाल कर गया। मेरा बेटा ही ऐसा हो सकता है। बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ा मामला हो गया। श्याओ के पापा की मौत हो गई। मर गए? सच में मर गए? किसी को बचाते हुए मारे गए। उन लोगों ने 5 लाख का मुआवजा लाया है। कितना? 5 लाख। अपने आप को देखो, देखो। 1000 रुपए में उस नुकसानदायक चीज को बेच दिया। अब हमारे घर को बहुत नुकसान हुआ है। क्या अफसोस है। अब श्याओत्साओ लियू परिवार की हो गई है। जहाँ इंसान है वहीं पैसा है। लाओ जाओ, तुम्हारे घर ने इस बार सच में छोटी मछली के लिए बड़ी मछली छोड़ दी। यह नहीं चलेगा। हम ही हैं उस नुकसानदायक चीज के असली बड़े चाचा और बड़ी बुआ। यह पैसा हमें वापस लेना ही होगा। कैसे लेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। बच्चों का सौदा करना गैर कानूनी है, तो तुम लोगों और लियू परिवार का जो समझौता हुआ था वह बिल्कुल अमान्य है। बस हम मानने से इनकार कर दें, श्याओत्साओ फिर भी हमारे घर की बच्ची रहेगी। वो 5 लाख रुपए भी हमारे ही रहेंगे। तू सच में मेरा बेटा है। चलो, पैसा और श्याओत्साओ को वापस ले आते हैं। चलो चलो चलो। दादाजी, आप लोगों ने श्याओत्साओ को रखना स्वीकार किया और मेरी वजह से घर की सारी बचत खत्म कर दी। यह पैसा आप रख लीजिए। तुम रख लो। रुको, इतना सारा पैसा, इससे कितनी ऊंची इमारत बनेगी। श्याओत्साओ, चलो चाचा के साथ घर चलो। चलो। श्याओत्साओ, तुम अभी छोटी हो। इतना बड़ा पैसा लेकर किसी बाहरी के घर में रहोगी। पता नहीं उनका क्या इरादा है। हम अभी तुम्हारे एकमात्र रिश्तेदार हैं। चाचा की जिम्मेदारी है तुम्हारी तरफ से इस पैसे की अच्छी देखभाल करना। हाँ श्याओत्साओ, तुम्हारी मिंग मिंग बहन भी तुम्हें बहुत याद करती है। मेरे साथ वापस चलो। मैं उसे कहूंगा तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए। ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास अब मेरी माँ है, पापा और दादा हैं। छोटी घास,
तुम क्या बेवकूफी कर रही हो? हम ही तुम्हारे अपने हैं। अब हमारे पास पैसा है, बड़ा घर बना सकते हैं, फिर तुम चाचा चाची के घर रहने को जगह मिल जाएगी। जाओ, परिवार वाले छोटी घास को वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन हर बात पैसे की ही कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है उनकी नजर छोटी घास के पापा के 5 लाख के मुआवजे पर है। चलो चलो हम चलते हैं। छोड़ो मुझे। कितना गुस्ताख हो तुम। पहले तुमने ही छोटी घास को नहीं अपनाया था, अब छोटी घास हमारे परिवार की है, तुम फिर से उसे वापस ले जाना चाहते हो। आखिर क्यों? तुम सबके दिल में क्या है सब जानते हैं। बूढ़े बदमाश, हटो। पापा, तुम लोग। छोटी घास, तुम्हारा भाई अब सिंह ग्रुप का सेल्स डायरेक्टर बन गया है। अब हमारे साथ रहोगी तो राजा जैसी जिंदगी कटेगी। इन गरीब तंगहाल लोगों के साथ क्यों पड़ी है? चल पैसे ले और घर चलते हैं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। चल मेरे साथ चल। चलना। छोड़ो। चलो, छोटी घास ने कहा है वह नहीं जाएगी। तुझे सुनाई नहीं देता? तेरी। पापा पापा। बूढ़े बदमाश, तुझे इंसानी बात समझ नहीं आती? पैर तोड़ दूंगा, समझे? तू। तेरी। मानकांग। मानकांग। पापा, तुम लोग ऐसा करके बद्दुआ लोगे। जनरल मैनेजर जियांग, बुरी खबर है। हेलो। एक अनाथ लड़की का पैसा लूट रहे हैं। क्या ये रिश्तेदार इंसान कहलाने लायक है? क्या? शियाओत्साओ के चाचा का बेटा, वही जो हमारी नई शाखा में सेल्स हेड बना है। ये आदमी जियांग कंपनी में कैसे? इसे प्रमोशन किसने दिया? माफ कीजिए श्री जियांग, यह व्यक्ति शायद मेरे अधीन काम करने वाला है। मैं पूरी जांच करूंगा। और तेज चलाओ, दावा गांव जाना है। एरबाओ, ले चलो इसे। चल मेरे साथ चल। चल ना तू, मेरे साथ चल। चलो चल। छोड़ो। जल्दी चल। छोड़ो, तुम लोग छोड़ो। चल। तू छोड़ दे इसे। हाथ हटा, चल। रुको। तुम्हें तो बस पैसा चाहिए ना? शियाओत्साओ को छोड़ दो। ये पैसा तुम आधा ले सकते हो, बाकी का आधा शियाओत्साओ के पढ़ाई के लिए और शादी के लिए रखा जाएगा। अब ठीक है ना? सुनो लियू, बस करो। यह अभागी लड़की तुम रख लो, लेकिन ये पैसा हम पूरा लेकर जाएंगे। तुम? यानी कि मरने वाले तो झाओ परिवार के थे, ये शियाओत्साओ भी झाओ परिवार की है। हम आधा ही क्यों ले? ये सारा पैसा झाओ परिवार का है। बिल्कुल सही, 5 लाख रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। ये पैसा तो शियाओत्साओ के पिता ने अपनी जान देकर कमाया था। बच्ची छोटी है, इसे आगे पढ़ाई करनी है। तुम्हारे घर वाले एक पैसा भी इसके लिए नहीं छोड़ रहे? नहीं दोगे तो बच्ची और पैसा दोनों ले जाएंगे। पकड़ लो। हटो। चल मेरे साथ चल। मैं नहीं जाऊंगी। शियाओत्साओ को छोड़ दो, छोड़ दो। चल चल। छोड़ो। हाथ हटाओ। छोड़ो, छोड़ दो। हटो, दूर हो जाओ। सब रुक जाओ। तुम लोगों की क्या हालत है? सरपंच जी, बच्ची को खींच रहे हैं। ये टीचर लियू बच्ची को खींच रहा है। देखो तुम कैसे बैठे हो, जल्दी से उठो। सरपंच जी। सरपंच जी, मैं शिकायत करता हूँ, यहाँ इंसानों की खरीद फरोख्त हो रही है। तुम? वो बूढ़े आदमी का पूरा परिवार हमारी श्याओ को अगवा करके बेचना चाहता है। सरपंच जी, आपको हमारा न्याय करना होगा। बच्चे की तस्करी तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। सरपंच जी, यह सबूत है, ये सभी गवाह हैं। तुम लोग, इंसानों की खरीद फरोख्त करना कानूनन अपराध है। श्रीमान लियू, आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? आप तो एक शिक्षक हैं, ऐसा काम आप कैसे कर सकते हैं? सरपंच जी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। आप उनकी एकतरफा बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, केवल उनकी ही सुने। इंसानों की खरीद फरोख्त, तुम लोग जेल की सलाखों के पीछे सड़ने का इंतजार करो। पुलिस बुलाओ। पुलिस मत बुलाओ, श्रीमान लियू को मत ले जाओ, वह उनका पूरा परिवार। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। सब चाचा को दे दो और बुआ को। श्याओ, श्याओ नहीं श्याओ, ऐसा मत करो। ये पैसे तेरे पिता ने अपनी जान देकर कमाए थे। श्याओ। नहीं, अब तुम ही मेरे परिवार हो। मैं आपको अपनी वजह से जेल नहीं जाने दे सकती। अच्छी बच्ची। पापा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ इंसान और पैसा दोनों डूबेंगे, बल्कि एक बड़ी मुसीबत भी मोल लेनी पड़ सकती है। सही कहा। हमने तय कर लिया है कि श्याओ अब हमारा बच्चा है। चाहे आगे पैसा हो या न हो, हम उसकी पढ़ाई और कॉलेज का खर्च उठाएंगे। अगर श्याओ तुम लोग ले गए
तो पता नहीं उसका क्या हश्र होगा। छोड़ो भी ले लो, पहले ही ऐसा कर लेते तो बात बन जाती। देखो ना, बेचारी श्याओ, इस पूरे परिवार से उसका कैसे सामना हुआ। खून चूसने वाले, मांस खाने वाले रिश्तेदार। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं। अब श्याओ को यहीं छोड़ दो ना। छोड़ देंगे कौन इस अभागे की बदकिस्मती अपने साथ लेना चाहेगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें लगता है हम सच में एक अभागे को पालना चाहते हैं? हमें तो चाहिए था ये 5 लाख रुपए। इतने सारे पैसे? 5 लाख सचमुच 5 लाख है। हे भगवान, मैंने कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे। अमीर हो गए। चलो रुको, ये पैसे आज कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तुम ही झाओ शियाओ काओ हो ना? माफ करो बेटा, तेरे साथ बुरा हुआ। तू कौन है बेवकूफ, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? अंधा है क्या? तू? मैडम माँ। तेरी आंखों में धूल पड़ गई है क्या? ये तो नहीं मैडम माँ, सुनिए, मैं समझाता हूँ। मैंने नहीं। बेशर्म, सबक नहीं सीखा, तुम्हें निकाल दिया गया है। आज से जियांगचेंग में कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। निकाल दिया? मैडम माँ, ऐसा क्यों? मैंने आखिर किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया? बेटा, ये क्या मामला है? ये पैसे? ये श्याओ काओ के पैसे हैं। ये तुम लोग इसके काबिल भी हो। हमारे पास सबूत हैं कि तुमने शियाओ काओ के साथ दुर्व्यवहार किया। अब जेल में सड़ो। अरे मैडम माँ, सुनिए जरा, मैं समझाता हूँ। मैडम माँ। शियाओ काओ, डरो मत, उन सबको ले जाया गया है। तुम हो? तुम्हारे पिता मेरे पिता को बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे। मुझे माफ कर दो। पापा। शियाओ काओ, तुम हमारे उपकारकर्ता की इकलौती संतान हो। मैं यहाँ आया हूँ बस ये पूछने के लिए कि क्या तुम हमारे साथ जियांगचेंग वापस चलना चाहोगे? जियांग परिवार में वापस। लेकिन पर मैंने पहले ही वादा कर दिया है कि मैं श्रीमान लियू के परिवार का बच्चा बनूंगा। मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता, चुनैन की माँ और मनचंग के पापा को। माँ समझती है छोटी घास हमें छोड़ना नहीं चाहती। माँ भी छोटी घास को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हम स्वार्थी नहीं बन सकते तुम्हें इस दावा गांव में छोड़कर। तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। छोटी घास बाहर नहीं जाना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। छोटी घास, तुम्हें जाना ही होगा। छोटी घास, तुम्हें इस छोटी सी पहाड़ी घाटी से बाहर निकलना होगा, तभी तुम कुछ बन पाओगे, तभी तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। छोटी घास, हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे। हम चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। यह जगह हमेशा तुम्हारा घर रहेगी। हम हमेशा तुम्हारे माँ पापा रहेंगे और दादाजी भी। श्रीमान लियू, आप निश्चिंत रहें। मैं छोटी घास की देखभाल अपनी ही बच्ची की तरह करूंगा। उसके लिए सबसे अच्छे टीचर का इंतजाम करूंगा। उसे सबसे अच्छे स्कूल में भेजूंगा। ठीक है, मैं जियांगचेंग जाने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, तो फिर छोटी घास आपके हवाले है। अच्छा, आप फिक्र ना करें। छोटी घास, चलो हम चलते हैं। आप हमेशा मेरे परिवार रहेंगे। छोटी घास आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगी। अच्छी बच्ची, जाओ।
छोटी घास चलो। छोटी घास, आपका पैसा तो लीजिए। श्रीमान लियू, छोटी घास की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। यह पैसा आपके एहसान का इनाम है और आप ही इसके हकदार हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यह पैसा नहीं ले सकता। अरे छो, यही है। बड़ी बेटी का घर वापसी पर स्वागत है। छोटी, आखिरकार तुम घर आ ही गई। डरो मत, मुझे जियांग दादा कहो। अब से यही अब तुम्हारा घर है। जियांग दादा, बहुत अच्छी बच्ची हो। यह गांव की या कौन सी जंगली लड़की है, गंदी और बदबूदार। चुप रहो, यह तो बड़ी बेटी है। बस एक गांव की जंगली लड़की है ना, मालिक की जान बचाकर ही तो ऊंचे पद पर पहुंची है। देखते रहो, मालकिन कहाँ मानेंगी, इतनी सी गांव की लड़की को हमारे जियांग परिवार की बड़ी बेटी बनने देंगी। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें रास्ते में भूख भी लगी होगी। हमने तुम्हारे स्वागत का खाना पहले ही तैयार कर रखा है। थोड़ी देर में तुम झांग आंटी के साथ साफ कपड़े बदल लेना, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। टेल से मैं ये दमे के लिए वाह खारी रह सकता रे। चलो। आओ छोटी, जल्दी जल्दी जल्दी। छोटी, तुम ये सब देखो, सब तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। तुम देखो क्या खाना पसंद है। इतनी सारी चीजें, क्या मैं सब कुछ खा सकती हूँ? अरे बेवकूफ बच्चे, ये खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। कम पड़े तो और भी है। बस बस काफी है। यह बच्चा, तुम ये देखो, यह तो अभी ऑस्ट्रेलिया से हवाई जहाज से आया है। ऑस्ट्रेलिया के गहरे समुद्र का बड़ा झींगा। चखो, आहिस्ता। आओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए तोड़ती हूं। छोटी, आज से तुम हमारे जियांग परिवार की हो। आज से ही तुम हमारे जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो। मैं सहमत नहीं हूं। चचेरी बहन, तुम आहिस्ता। दीदी धीरे चलो ना। जॉन, तुम फिजियोथेरेपी पर नहीं गई थी, अचानक कैसे वापस आ गई? अगर मैं अब नहीं लौटती तो यह घर शायद किसी और का हो जाता। जान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, गुस्सा मत करो। चलो बैठकर खाना खाते हैं और आराम से बात करते हैं। आओ। मैंने किसी को गांव भेजकर इस जंगली लड़की की जांच करवाई है। यह लड़की ने अपनी असली मां को भगा दिया, फिर अपने बाप को भी मार डाला। यह तो एक अशुभ है। अगर इसे घर में लाया गया तो दीदी की बीमारी और बढ़ जाएगी। चुप रहो। क्या अशुभ? वे सब गांव वालों की फिजूल की बकवास है। छोटी मेरे मददगार की बेटी है। देखो कितनी सुलझी और समझदार लगती है। घर में एक बच्ची और आ जाए तो खुशियां भी बढ़ेंगी। गांव की लड़की की चरित्र और नैतिकता जरूर खराब होगी। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो छोटे को गोद क्यों नहीं लेते? वह भी रिश्तेदार है, हम उसे अच्छे से जानते हैं। आओ बुलाओ। दादाजी, हमारे घर के मामले तुम्हारे हाथ में नहीं है। छोटी, डरो मत। बच्ची, डरो मत, डरो मत। जाओ। दीदी, यह बच्ची एक अशुभ है। छोड़ो, मुझे लगता है छोटी तुम्हारे कहने जैसी बुरी बच्ची नहीं है। उसे अभी घर में रहने दो। शुक्रिया चाची जी। जान, क्या तुम्हारा सिरदर्द फिर से शुरू हो गया है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। चाची जी बहुत तकलीफ में लग रही हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तुम क्या
क्या कर रही हो? मैं चाची जी के सिर की मालिश करना चाहती थी। पहले जब पापा का सिर दर्द होता था तो मैं मालिश कर देती थी और उनका दर्द ठीक हो जाता था। अरे ये जंगली लड़की, तू इतनी गंदी है, कहीं मेरी दीदी को कोई गंदी बीमारी ना लगा दे। उसे छोड़ दो। छोटी, तुम्हारी चाची जी का सिरदर्द बहुत सालों से है। हर बार जब दर्द होता है तो डॉक्टर लियांग की खास दवा खानी पड़ती है। दवा खाने के बाद भी 3 दिन बाद ही आराम मिलता है। ऐसा नहीं है कि दबाने से ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा सिर अचानक इतना नहीं दुख रहा। क्या सच में इस बच्चे में कोई जादू है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ? डॉक्टर लियांग आ गए हैं। जल्दी डॉक्टर लियांग, मेरी पत्नी को देखिए। आपने ये मशहूर डॉक्टर कहाँ से ढूंढा? इनकी दवाई इतनी कारगर है कि बीबी की बीमारी आधी से ज्यादा ठीक हो गई। क्या आधी से ज्यादा ठीक? मैं तो बस हैरान हूँ। यह बहन तो इतने सालों से बीमार थी, कितने डॉक्टर दिखाए, कितनी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, और साथ ही हमने हाल ही में कोई डॉक्टर भी नहीं दिखाया। दवाई तो दूर, खाने का भी टाइम नहीं मिला। अजीब बात है। अभी छोटी घास ने कहा था मिनमिन को थोड़ा सा दबा देने से दर्द कम हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी घास की वजह से थे। उस जंगली लड़की का इससे क्या लेना देना? यह गांव से आई जंगली लड़की, इसे क्या पता। बस उसने 2 बातें कह दी, बहन को छू लिया और ये 10 साल की आधी से ज्यादा बीमारी ठीक हो गई। यह छोकरी, ये कोई देवदूत थोड़े ही है जो स्वर्ग से आई हो। ये बीमारी कैसे ठीक कर सकती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज की इस बात का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से तो ये छोटी घास ही है जिसने हमारे जियांग परिवार में खुशहाली लाई है। जब से छोटी घास हमारे घर आई है तभी से ऐसा अच्छा काम हुआ है। छोटी घास, तुम सच में हमारे जियांग परिवार की छोटी शुभचिंतक हो। हालांकि बीबी की बीमारी आधी ठीक हो गई है, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए सिर्फ विदेश के एक मेडिकल संस्थान की तकनीक से ही शायद मौका मिल सके। लेकिन बस अगर मिनमिन की बीमारी ठीक हो सकती है, चाहे कितना भी पैसा लगे, हम जियांग परिवार देने को तैयार हैं। यह पैसे की बात नहीं है, दिक्कत इस तकनीक की है जो अभी पूरी तरह से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। तो कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका है, पता नहीं उसे तरीका कहें या नहीं। सुनने में आया है कि एक जड़ी बूटी है जिसकी पत्तियां काली होती हैं और जड़ लाल होती है। उसका दूसरा नाम है फुयुआन शेन। वो बीबी की बीमारी ठीक कर सकती है। वो चीज कहाँ मिलेगी? ये मैंने भी कभी नहीं देखा, सिर्फ शानहाइजिंग किताब में इसका जिक्र पड़ा है। यही वो जड़ी बूटी है कि यह सच में मौजूद है या फिर सिर्फ एक प्राचीन कहानी है, कोई नहीं जानता। वह बात है तेमोस की तारीफ है। तो क्या यह कोई मिथक कहानी नहीं रह गई? छोड़ो, जीवन मृत्यु तो भाग्य में है। पत्ते नहीं निकलते, फूल नहीं खिलते, लाल जड़। क्या ये जंगली सुअर की पूंछ वाली जड़ नहीं है? माफ कीजिए जियांग साहब, मैं आपकी पत्नी को ठीक करने में असमर्थ रहा। यह सब भाग्य है। चाची, आप अच्छे इंसान हैं। मैं जरूर दवा ढूंढ लूंगा, आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा। चाची बच गई। बस यह साबित हो जाए यह बदमाश लड़की अशुभ है तो उसे जियांग परिवार से निकाल दिया जाएगा। फिर जियांग परिवार का उत्तराधिकारी का पद वह मेरे बेटे का ही रहेगा। स्पष्ट रूप से सुधार हो रहा था, फिर अचानक बीमारी बढ़ क्यों गई? शायद मैडम आज रात नहीं बच पाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम उसे बचाओ। चैन। जियांग साहब, सिवाय शानहाई जिंग में वह जड़ी बूटी के, नहीं तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
तुम दवा आ गई, दवा आ गई। छोटी घास, इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? मैं पहाड़ पर चाची के लिए दवा ढूंढने गया था। दवा मैंने पका ली है, जल्दी चाची को पिला दो। यह क्या पीना है? तुमने यह क्या पकाया है? कुछ भी मेरी चचेरी बहन को पिलाओ। क्या तुम मेरी चचेरी बहन को जहर देना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ये डॉक्टर लियांग ने कहा है, चाची की बीमारी ठीक करने वाली जड़ी बूटी। हाँ, बस वही जड़ी बूटी है। छोटी जल्दी मुझे दिखा। यह एक लड़की जड़ी बूटियों के बारे में क्या जानती होगी? कौन सी जड़ी बूटी? बस एक बेकार घास है। मैंने कहा था ना, एक गांव की लड़की, इसमें क्या समझ होगी? बस किसी बेकार घास को उखाड़ लाई है और जड़ी बूटी बता रही है। चली जा, कितनी बदबूदार है। यह बेकार घास नहीं है, यह चाची की बीमारी ठीक करने वाली दवा है। यह कौन सी जड़ी बूटी है? ये तो वही है जिसे गांव का सुअर भी नहीं खाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेम साहिबा को ये देने की? ये तुम्हारे गांव जैसा नहीं है, मेम साहिबा बहुत कीमती हैं। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरी बहन की तबीयत बिगड़ने लगी है। तुम एक अशुभ हो, पता है तुम्हें? जल्दी चली जाओ। बस करो, चली जाओ। अच्छी बच्ची, तुम इतनी रात गए, इतनी दूर गई अपनी चाची के लिए दवा लाने, और चोट भी लग गई। बस यह घास सचमुच आम घास ही है, काम की नहीं है। लेकिन छोटी को ले जाकर आराम करने दो। चलो यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। मिस्टर जियांग, माफ कीजिए, चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। नहीं, मुझे चाची जी को जरूर बचाना है। वही कटोरी दवा चाची जी के लिए है। मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ, विदेशी लैब से। देखते हैं, शायद कुछ हो सके। चाची जी, आप अच्छी इंसान हैं, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। दवा पी लो। चाची जी, आप ठीक हो जाएंगी। मिन 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 मिन। तू बदकिस्मती हो। तूने क्या किया है? अभागिन, क्या तू मेरी बुआ की बेटी को मारना चाहती है? पहले बच्चे को छोड़ो। बुआ के जीजा, मैंने आपको पहले ही कहा था, यह एक अभागिन है। जब से यह इस घर में आई है, बुआ की तबीयत बिगड़ती गई है। मुझे लगता है यह सब इसी ने किया है। नसीर दी है। मैंने नहीं किया, मैं तो बस बुआ को बचाना चाहती थी। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है और तुम इनकार कर रही हो। डॉक्टर लियांग ने पहले ही कहा था, वह बस एक बेकार जड़ी बूटी है। तुमने चुपके से मेरी बुआ को वह पिलाई। तुम्हारा क्या इरादा है? चलो पुलिस स्टेशन में सब साफ करते हैं। रुको। अंकल जियांग, वह काढ़ा सच में बुआ को बचा सकता था। थोड़ा और इंतजार करो, बुआ अभी उठ जाएंगी। मिन 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 मिन। डॉक्टर लियांग। अभागिन, देखो तुमने क्या कर दिया। मेम साहिबा की सांस रुक गई है। अभागिन, हत्यारिन। ऐसा नहीं हो सकता, वह काढ़ा बुआ को बचा सकता था। इसे ले जाओ। चलो। अंकल जियांग। मिन मिन। डॉक्टर देखिए। जिंदा हो गई। बीबी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। ये तो नामुमकिन है, ये तो मर चुकी थी ना, मुर्दे में जान आ गई। ये तो बिल्कुल बेतुका है। बीबी ने ये काला खून उगल दिया है। लगता है बेटी की वो दवा काम कर गई। छोटी घास ने मुझे बचाया है। अरे छोटी घास, तुम सचमुच हमारे घर की छोटी लकी स्टार हो। छोटी घास, मैंने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया और तुम्हें घर से निकालने वाली थी। सोचा नहीं था कि तुम मुझे बचाना चाहोगी। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए।
चाची आपकी बीमारी अभी ठीक हुई है, पहले आराम करिए। छोटी घास आपसे नाराज नहीं है, चाची अच्छी इंसान है। छोटी घास, तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरी चैन मिन की असली बेटी होगी, मेरी इकलौती बेटी। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। पूरे जियांगचेंग में ऐलान कर दो कि आज से छोटी घास हमारे जियांग परिवार की उत्तराधिकारी है। हमारे घर में एक छोटी लकी स्टार आ गई है। बदमाश लड़की, तुमने संयोग से ही चेनमिन को बचा दिया। इतनी देर से प्लानिंग कर रही थी। जियांग परिवार के उत्तराधिकारी का पद फिर भी किसी और के हाथ में चला गया। लेकिन अच्छा हुआ मैंने एक चाल छोड़ रखी थी। जियांग एंटरप्राइजेस के उत्तराधिकारी का पद सिर्फ मेरा ही होगा। वो अमित राव कमीना चुपके से मेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया, जियांग कंपनी को शॉर्ट सेल कर दिया। पापा। हाँ बेटी, तुम यहाँ कैसे? पापा, आप कंपनी में बहुत दिनों से नहीं आए तो मैं माँ का बनाया खाना ले आई। बेटी, माँ के लिए आपने जो दवाई ढूंढी उसी की वजह से माँ बच पाई। श्रीमान जियांग, अभी हमारे पास जो पैसे हैं बस इन दोनों को ही खरीद सकते हैं, तभी शेयर फ्यूचर्स से पलटवार हो सकता है। बेटी तुम यहाँ बैठो, जरा देर पापा काम का कुछ इंतजाम करते हैं। श्रीमान जियांग, ये है वो माइनिंग शेयर जिसका ट्रेंड बढ़िया है, और एक है, सुना ही नहीं क्या नाम है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये तो बिल्कुल साफ है, अगर हमें खरीदना है तो माइनिंग शेयर ही खरीदें। हाँ बिल्कुल, हाँ माइनिंग तो पक्का जीत है। नहीं, माइनिंग नहीं खरीदना चाहिए। बेटी तुम्हें शेयरों की समझ है? बेटी पता नहीं आप लोग किस शेयर की बात कर रहे हैं। बस मुझे लगता है बाईं तरफ वो काली चीज बहुत डरावनी है, देखकर दिल धड़क रहा है। दाईं तरफ वो सोने की चमक वाला, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। कैसी सोने की चमक, कैसा कालापन, क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें तो अभी हाल ही में लाया गया है। गांव की लड़की, कितने अक्षर जानती हो, इतनी हिम्मत की हमारी कंपनी में दखल दे रही हो। हाँ सही कह रहे हैं, शेयरों की कुछ समझ ही नहीं, बेमतलब की बातें कर रही हो। हालांकि माइनिंग का ट्रेंड अच्छा है, लेकिन इन आंकड़ों को गौर से देखो तो लगता है सब में कुछ न कुछ दिक्कत है। बल्कि ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला कुछ खास लगता है। श्रीमान जियांग, माइनिंग शेयर तो दशकों से और हालात बहुत अच्छे हैं, नुकसान नहीं होगा। आप एक छोटी लड़की की बात सुनकर यहाँ बकवास करने नहीं दे सकते। बस बेटी की ही सुनो, इंटरनेट वाला खरीदो। श्री जियांग, आप उस बच्चे की बकवास कैसे सुन रहे हैं? हमें घाटा होने वाला है, हम दिवालिया हो जाएंगे। छोटी घास तो भाग्यशाली है, मुझे उस पर भरोसा है। इंटरनेट में निवेश करो। सारा पैसा इंटरनेट टेक में लगा दो। श्री जियांग, क्या आप पागल हो गए हैं? बाजार खुलने में 10 सेकंड बाकी हैं। यह कैसे हो सकता है? इंटरनेट ये गिर रहा है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से बेच दो, जल्दी करो। ये तो एक बार शुरू हो गया तो बेचना मुश्किल होगा, जब तक सारा पैसा डूब ना जाए, कंपनी के दिवालिया होने तक। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंटरनेट से घाटा नहीं होगा। तुम अब भी अपनी बात पर अड़े हो? श्री जियांग, आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं? एक नौजवान की बकवास सुन रहे हैं। यह कैसा भाग्यशाली है? यह तो हमारे जियांग परिवार को बर्बाद करने वाला अभिशाप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही है हमारे छोटे भाग्यशाली की कारीगरी। अमित राव, अगर तुमने प्रतिद्वंद्वी कंपनी से मिली भगत न की होती और खातों को शॉर्ट न किया होता तो मैं मजबूर न होता इतना बड़ा जुआ खेलने के लिए। कमीने। सही हुआ तुम्हारे साथ, तुमने ही उस छोटी लड़की पर भरोसा किया, वह अशुभ। तुम आ जाओ, मारो, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो, तुम बदल नहीं सकते कि कंपनी दिवालिया होने वाली है। बुरी खबर है श्री जियांग, हमारे शेयर लगातार गिर रहे हैं और गिरने की रफ्तार तेज होती जा रही है। श्री जी, अब कंपनी बर्बाद हो गई है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, बस तुम सारी जानकारी मुझे दे दो, फिर शायद मैं दयालु हो जाऊं। कंपनी में तुम्हारे लिए सफाई करने की जगह रख सकता हूं। गिरती ही जा रही है, यह अभी भी गिर रही है। पिताजी, आप चिंता न करें, आप बहुत पैसा कमाएंगे। बदनामी? चुप रहो। क्या शुभ? मेरे ख्याल से अशुभ है, हमारी कंपनी को तबाह करने वाला था, समझे? छोटी, मैं अब सोचता हूं तुम मेरे अमित राव के लिए शुभ हो। तुम ये बुरा आदमी पिताजी की कंपनी लेने की कोशिश न करो, पिताजी की कंपनी बहुत बहुत पैसा कमाएगी।
खत्म, नीचे तक गिर गई, कंपनी बर्बाद, कंपनी खत्म। सभी कंपनी बर्बाद हो गई है, सभी मेरे यहाँ से चले जाएं। ठीक है, ठीक है। भाग्य हमारे खिलाफ है। चलो हम चलते हैं। रुको, बढ़ रही है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हमारी जियांग कंपनी बच गई। सर, जियांग कंपनी सुरक्षित है। मैंने कहा था ना, हमारी छोटी घास हमारा शुभंकर है। ये हो ही नहीं सकता। अभी तो शेयर गिरे थे, ये कैसे? और बढ़ रहे हैं। हमारी जियांग कंपनी न सिर्फ दिवालिया नहीं होगी, बल्कि अब तक हमने शुद्ध मुनाफा 150 करोड़ कमा लिया है। छोटी घास, तुमने मिनमिन को बचाया और अब जियांग कंपनी को भी। तुम सच में हमारे घर की छोटी शुभंकर हो। बहुत ऊंचा है पापा जी, मुझे नीचे उतारो। कोई है? अमित राव, तुम पर व्यावसायिक अपराध का आरोप है, ले जाओ इसे। नहीं जीजाजी, आप मैं गलत था, इस बार मुझे छोड़ दो। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, सजा मिली। छोटी घास, इस पूरी कंपनी को देखो, कैसी लगती है? पसंद आई? आगे चलकर ये सब तुम्हारी होगी। मेरी? हाँ, तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो, जियांग कंपनी की उत्तराधिकारी। बेशक ये पूरी कंपनी तुम्हारी ही है। अरे हाँ छोटी घास, जल्दी से पापा जी से कहो, तुम्हारी और क्या इच्छा है? मैं पढ़ाई करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। अरे छोटी घास वापस आ गई है। आओ जल्दी से मुझे देखने दो। विदेश में तकलीफ तो नहीं उठाई ना? पापा, छोटी घास का एक भी मांस का टुकड़ा कम नहीं हुआ है। ये तो आधा साल बीत गया है, कुछ भी मांस नहीं बढ़ा। इसका मतलब विदेश का खाना अच्छा नहीं है। ये तो बस आधा साल हुआ है। छोटी घास असली घास की तरह तो है नहीं, इतनी जल्दी कैसे बढ़ेगी? हाँ हाँ, छोटी घास ठीक कहती है। ओह हाँ, मैंने घर के अस्तबल में एक घोड़ा पाल रखा है, फिर तुम्हें घुड़सवारी करवाने ले जाऊंगा। पापा, मेरा पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है, तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। छोटी घास, तुम घर पर चुपचाप रहो। एक राजकुमारी बनकर रहना अच्छा नहीं है क्या? विदेश जाकर इतनी मेहनत क्यों करनी है? कोई बात नहीं पापा, जब मैं दावा गांव में रहती थी तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद था, पढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन तब बड़े चाचा और बड़ी बुआ नहीं मानते थे। मैं रजाई में छुपकर चोरी चोरी देखती थी श्रीमान लियू सर द्वारा दी गई किताबें। उस समय मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि रोज क्लास में बैठूं, पढ़ूं। सचमुच बड़ी मुश्किलों वाली बच्ची थी। आगे चलकर तुम जो चाहो किताब पढ़ो, जो चाहो स्कूल जाओ, वही जाओगी। पापा, मेरे मन में एक बात है, मैं चाहती हूँ। छोटी घास, तुम जो चाहो सीधे कह दो। मैं दावा गांव वापस जाना चाहती हूँ और साथ ही मैं श्रीमान लियू सर से मिलना चाहती हूँ, चुनयान की माँ और मानकांग के पिता से भी। उस समय उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी, उन पर मेरा एहसान है। दादा थी। यह तो बनता है। छोटी घास एक एहसान मानने वाली अच्छी बच्ची है, और श्रीमान लियू सर का परिवार, वे भी सम्मान के काबिल लोग हैं। पिछली बार छोड़े गए 5 लाख के अलावा आधे साल पहले मैंने श्रीमान लियू सर के पास फिर कुछ पैसे भेजे थे। शायद अब उनका घर भी खाने पहनने की चिंता से मुक्त हो गया होगा। पिछले हफ्ते मैंने जियांग कंपनी का प्रोजेक्ट भी दावा गांव को दे दिया है। आखिरकार वही जगह है जहां तुम पैदा हुई और पली बढ़ी हो। सोचा कि उसकी मदद करूं, उसे समृद्ध बनाऊं। अरे क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? पापा, आपका काम बहुत ज्यादा है, आप अंकल ली को मेरे साथ भेज दीजिए, बस काफी है। ठीक है। इस रैक को तोड़ दो। ठीक है। इस पेड़ को काट दो, थोड़ी देर में सब तोड़ देना। हाँ, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ऑफिस का सारा सामान यहाँ से हटा लो। इस बेकार स्कूल को देखो, वो आदमी तोड़ने नहीं दे रहा। बिल्कुल। रुको रुको रुको, भाई साहब, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम इस स्कूल को तोड़ने आए हैं। स्कूल तोड़ने? भाई साहब, ये तो दावा गांव का इकलौता स्कूल है। पूरे गांव के बच्चे यहीं पढ़ने लिखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये स्कूल कैसे तोड़ सकते हैं? क्या पढ़ना, क्या लिखना? तुम एक बूढ़े आदमी हो, क्या सिखा पाओगे? तुम इस जमीन पर कब्जा किए बैठे हो, तुम्हारा क्या इरादा है? नहीं यांगशु, शिक्षा देश की बुनियादी नीति है। कुछ भी हो, स्कूल नहीं हटना चाहिए। भाई साहब, ये स्कूल नहीं तोड़ा जा सकता, सच में नहीं तोड़ सकते। मिस्टर लियू, अब वो जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी है। जियांग परिवार का बड़ा प्रोजेक्ट हमारे गांव में आ रहा है। ये तो अकूत दौलत है, चाहे वो ड्रैगन किंग का मंदिर ही क्यों ना हो, आज तोड़ना ही है। हाँ, जरूर तोड़ना है। तोड़ो तोड़ो तोड़ दो। बस करो बस करो।
मिस्टर लियू, प्रिंसिपल साहब भी तोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। तुम सबका सामना क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? तुम खुद ही सोचो, इतनी किताबें पढ़ी हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, वक्त के साथ चलना ही समझदारी है। इस बार हमारे गांव का विकास करने वाला वह तो जियांगचेंग का सबसे अमीर सिंह ग्रुप है। ये तुम्हारा टूटा फूटा स्कूल बस कुछ लड़कियां आकर 2-4 क्लास लेती हैं। लड़कियों को पढ़ाई से क्या फायदा? तुम बस संसाधन बर्बाद कर रहे हो। भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। क्या लड़कियों की जिंदगी भर सिर्फ घर में सुअर बत्तख पालने और कपड़े धोने खाना बनाने तक ही सीमित रहेगी? लड़कियों को भी पढ़ने का और शिक्षा पाने का हक है। अगर तुमने यह स्कूल तोड़ दिया तो उनकी पूरी जिंदगी इसी घर में गुजर जाएगी। वे कभी कुछ बन नहीं पाएंगी, समझे? वो लड़की, वही झाओ शियाओकाओ नाम की अभागी, जिसकी वजह से हम सबको जेल में बैठना पड़ा, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। शुरू में तुम ही थे जिन्होंने उकसाया था कि तीसरे घर के उस निकम्मे को पढ़ाया जाए, इसलिए वह हमारे घर में दिन भर काम नहीं करती थी, बस किताबें पढ़ती, लिखती और मुफ्त खाती रहती थी। अब तो बढ़िया हो गया, अमीर लोगों के साथ मौज मस्ती करने चली गई। तुम्हें यह कहने में शर्म भी नहीं आती? शियाओकाओ तो जन्म से ही बहुत होशियार थी। अगर शुरू में तुम लोगों ने उसे रोका ना होता तो वह लड़कों के साथ पहले ही स्कूल जाने लगती। बकवास बंद करो। मैं डेमोलिशन टीम का लीडर हूं। इस गांव में डेमोलिशन का मामला मेरी मर्जी से चलेगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमारी राह में रोड़ा मत अटकाना मेरे बेटे के सिंह ग्रुप में करियर की। चलो शुरू करो, सामान तोड़ दो। नहीं नहीं, तोड़ना मत। मैं तुम्हें बता दूं, 6 महीने पहले कुछ दयालु लोगों ने हमें दान दिया था। मैंने अभी स्कूल की मरम्मत पूरी की है। अगले महीने से बच्चे यहाँ पढ़ने आ सकेंगे। ये स्कूल नहीं तोड़ा जा सकता, बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तू ये बूढ़ा, तूने गांव के दान के पैसे हड़प लिए, इस बात पर मैं तुझसे पेश नहीं आता। तू जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा। देखो तो, अरे ये एक टूटा फूटा स्कूल, इसे तो खजाना समझ रखा है। पैसे ऐसी जगह बर्बाद करने पर तुले हैं। यह पैसा तूने स्कूल पर लगाया या अपनी जेब में डाल लिया? क्या तू खुद साफ साफ बता सकता है? तू शुरू में वह टीचर लियू तो शियाओकाओ को पालने के लिए लालायित थे, उस नाकारा लड़की को। वह भी तो मुआवजे के पैसों के लिए ही था ना? तू झूठ बोल रहा है। वो भी मुआवजे के पैसे के लिए ही है ना? हाँ, पढ़ाने सिखाने की बात करते हो। मेरे ख्याल से तुम तो बच्चों की जेब के पैसे का हिसाब लगा रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। छोटी घास का मुआवजा हमें बांटने नहीं दे रहे थे। अब इतनी बड़ी किस्मत हमारे सिर पर आ गई है। अब ये फायदे भी तुम हड़पना चाहते हो क्या? मैं नहीं। वो विकासक हर घर को 30,000 रुपये दे रहा है। ये तुम्हारी कई साल की तनख्वाह के बराबर है। हाँ। तुम अपने पूरे परिवार के साथ शहर में एक मकान ले लो, अच्छा नहीं? और सुनो, तुम्हारी चुनैन जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। बच्चा जन्म लेते ही अच्छे माहौल की जरूरत होगी। बूढ़े, तुम शुक्रिया अदा करना सीखो। 30,000 रुपए हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। तुम मूर्ख मत बनो। नहीं की सिर्फ 30,000 के लिए तुम स्कूल गिराना चाहते हो? ये पूरे गांव की लड़कियों की एकमात्र उम्मीद है। ल्यूकोगैन, तुम मेरे सामने शिक्षक बनने की कोशिश मत करो। एक टूटे फूटे स्कूल को तुम खजाना समझते हो? क्या तुम सचमुच पूरे गांव की कमाई का रास्ता रोकोगे? सुन लो मेरी बात, जल्दी से रास्ता छोड़ो। तुम कैसे? क्या तुम सचमुच पूरे गांव से लड़ना चाहते हो? आगे बढ़ो। चलो। शियानेंग, ये स्कूल मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है और पूरे गांव की लड़कियों की एकमात्र उम्मीद। आज अगर तुमने इसे गिराना चाहा तो पहले मेरे शव पर से गुजरना होगा। तुम क्या हो रहा है? कोई मरना चाहता है क्या? क्या हुआ? दोंग शियाओ आ गया। कोई मरना चाहता है क्या? दोंग शियाओ आ गया है। बेटा, वो भाइयों और बहनों, इस बार हमारे गांव की विकास परियोजना सब दोंग शियाओ के चेहरे की वजह से है ना? वो दोंग शियाओ सिंह ग्रुप के अंदर कंस्ट्रक्शन टीम के लीडर हैं। नहीं तो हमारी इस छोटी सी पहाड़ी जगह क्या सिंह परिवार की नजर में आ सकती थी? पापा, क्या हुआ? यह बेकार स्कूल अभी तक गिराया नहीं गया। बस यह बूढ़ा आदमी हमें रोक रहा है, हमें गिराने नहीं दे रहा है। श्रीमान लियू, यह सिंह ग्रुप का प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ से ज्यादा का। समझदार बनो, जल्दी से हटो। दोंग शियाओ, तुम भी इसी स्कूल से निकले हो, अब तुम बाहर। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या तुम अपने बॉस से बात कर सकते हो? इस स्कूल को बचा लो। बस बस बस,
दोंगशियो को सिन्ह ग्रुप में नौकरी मिल गई है। यह उसकी अपनी काबिलियत है। इस बेकार स्कूल का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम अपनी तारीफ खुद मत करो। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। दोंगशियो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपना टीचर मानो। मैं बस इतनी गुजारिश करता हूं कि तुम कोई तरीका सोचो इस स्कूल को बचाने का, हमारे गांव की लड़कियों के भविष्य को बचाने का। बूढ़े, तुमने बस मुझे कुछ शब्द सिखाए हैं इज्जत देते हुए। मैं तुम्हें श्री लियू कहता हूं। अगर तुमने मेरे काम में रुकावट डाली तो मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आऊंगा। दोंगशियो, यह स्कूल सच में नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। अबे हट, क्या देख रहे हो? जल्दी से पकड़ो उसे। एक बूढ़े आदमी को भी नहीं हरा सकते, फिर कंपनसेशन का पैसा बांटने की सोच रहे हो? चलो 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 चलो, बांध दो उसे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? नहीं, ये तो गैर कानूनी है। मैं तुम लोगों पर केस करूंगा। रुको, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। रुको, तुम मुझसे कानून की बात करते हो? मेरे पिता शियानेंग विध्वंस टीम के प्रमुख हैं। इस गांव में मेरी ही चलती है। तुम्हारी? श्रीमान लियू चाहे कुछ भी हों, वे दोंग शियाओ के शिक्षक तो हैं। शिक्षक को मारना। तुम्हें भी लात खानी है क्या? चुप रहो। बुढ़े, तुम इस टूटे फूटे स्कूल को गिरने नहीं दे रहे, सिर्फ इसलिए ताकि गांव की वो बेकार लड़कियां पढ़ सकें। तुम्हारी वो छात्रा छोटी घास है ना? शहर जाकर एक अमीर बाप बना लिया है। रोज शानो शौकत से रहती है। पिछले 6 महीनों में उसने तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। वो चाहो छोटी घास, वो तो बड़े शहर में मौज कर रही है। इस गांव को भूल गई होगी। हाँ, वो तो एक कृतज्ञ है। तुम झूठ बोल रहे हो। छोटी घास एक भाग्यशाली बच्ची है। वह बाहर पढ़ने गई है। उसका भविष्य उज्जवल होगा। मैं बस यही चाहता हूं कि वह कभी वापस ना आए, कभी वापस ना आए इस लोगों को जीवित निगल जाने वाले गांव। फिर कभी नहीं आना ये लोगों को खा जाने वाला गांव। वह कलंक पैसा मिल गया तो वह क्यों आएगी? वह तो कृतज्ञ और बेवफा है। अगर तुम इस बूढ़े ने रोका नहीं होता, 5 लाख हमारे गांव की जेब में चला गया होता। तुम्हारा कोई शर्म नहीं है? 5 लाख छोटी का पिता अपनी जान देकर कमाया था। कब से यह तुम्हारा पैसा हो गया? ठीक है, मैं तुमसे ये पुरानी बातें नहीं करना चाहता। पुरानी और बेकार बातें। मरने वाली लड़की हमें नुकसान पहुंचाकर भाग गई। मुझे फिर मिल जाए तो मैं उसकी खाल निकाल दूंगा। वह बदमाश लड़की शहर में पैसे वाले को ढूंढने गई है। इस जिंदगी में वापस नहीं आएगी। नहीं आना अच्छा है, नहीं आना बहुत अच्छा है। छोटी का जीवन कठिन है। वह दावा गांव से चली गई। अब तकलीफ से छुटकारा मिल गया है। अगर वह अब भी गांव में रहती तो तुम सब लोग उसका खून निकाल लेते। तुम क्या बकवास मास्टर हो? शुरुआत में छोटी उस नुकसान देने वाली के लिए हमारे घर की कमाई रोक दी, अब फिर हमारे सारे गांव की कमाई रोक दी। उससे क्या बात करना, सीधे तोड़ दो। तोड़ो। रुको। तोड़ो। मैं करूंगा। तोड़ना नहीं, तोड़ा नहीं जा सकता। बूढ़ा, हट जा मेरे सामने से। अरे, मेरे स्कूल को हाथ नहीं लगाना। मेरे स्कूल को हाथ नहीं लगाना। तुम सब मर गए हो क्या? चलो 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 चलो। मेरे स्कूल को हाथ नहीं लगाना। तुम जैसे विरोधी मैंने कई देखे हैं। क्या बच्चों के लिए तुम बस ज्यादा पैसे ऐंठना चाहते हो? दोंगशियो सही कहता है। तुम काम रोक रहे हो, बस ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हो ना? तुम भूल गए, वह पहले छोटी घास के लिए आगे आया था। एक घूंट सूप भी बांटने को तैयार नहीं था। वो है बस सारा पैसा अपने ही लिए रखना चाहता है। बूढ़े, मैं तुम्हें बता दूं, दावा गांव का पुनर्निर्माण सिंह ग्रुप का प्रोजेक्ट है। यह मुख्य काम में देरी कर रहा है। न सिर्फ दावा गांव के लोग नाराज हैं, सिंह ग्रुप पहले तुम्हें ठिकाने लगाएगा। सातरासी जैसा तेता तेरे ये है। क्या देख रहे हो सब? सिंह ग्रुप तुम्हें फायदा देगा। क्या छोटे मकान बनाना, इंग्लिश घर बनाना है? चलिए चलो 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 चलो। मिस्टर लियू, श्रीमान लियू, श्रीमान लियू, आपका खून बह रहा है। छोटी घास, छोटी घास, तुम वापस आ गई। यह अशुभ कैसे वापस आ गया? छोटी घास,
ये 6 महीने तुमने कैसे गुजारे? बाहर रहने की आदत पड़ गई? छोटी घास, क्या कुछ हुआ है? छोटी घास ने कोई कष्ट नहीं झेला। मैं बस श्रीमान लियू को देखने आई थी, चुनयान की माँ और मान कांग के पिता। अरे मैंने कहा था ना कि यह बेकार है। तुम तो अमीरों के साथ अच्छे दिन बिताने गई थी ना, क्या स्वागत भी नहीं करते? तुम्हें भी नहीं चाहिए? यही तो है वह अशुभ, जो भी इसके पास जाता है बदकिस्मत हो जाता है। तो फिर दूर से ही भागना चाहिए ना। कोई भी इंसान इसकी बदकिस्मती से बचना चाहेगा। छोटी घास, कोई बात नहीं, यह उनकी किस्मत की कमी है। वे तुम्हारी अच्छाई नहीं जानते। आगे से तुम मेरे साथ रहना। जब तक मेरे घर में एक दाना भी होगा, तुम भूखी नहीं रहोगी। शुक्रिया श्रीमान लियू। असल में मैं अभी। छोटी घास, अंकल श्या तुमसे पूछ रहे हैं। पिछली बार जो तुम्हें मिले थे वो 5 लाख रुपए का मुआवजा, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? छोटी घास, चाचा श्याम तुमसे पूछ रहे हैं। तुमने पिछली बार जो 5 लाख का मुआवजा पाया था, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? श्याम नेंग, मैंने अभी कहा था, वो 5 लाख मैंने स्कूल की मरम्मत में लगा दिया है। इसका छोटी घास से कोई लेना देना नहीं है। तू बिल्कुल किसी काम का नहीं है। पैसे भी गए, तू वापस आया ही क्यों? छोटी घास, तू अचानक वापस आ गई। कहीं बाहर कोई दुख तो नहीं मिला? छोटी घास को कोई दुख नहीं मिला। वो अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं अब आपसे मिलने आई हूँ ना टीचर। तुझे किसने वापस भेजा? पहले हमने कहा था पैसे हमारे पास रखने दे, तू मानी ही नहीं। अब देखो दोनों हाथ लंगड़े हो गए। अब तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। वापस आया ही क्यों? बदमाश लड़की, उस वक्त जान देकर इस आदमी के साथ जाने पर तुली थी। हाँ, एक पैसा भी नहीं छोड़ा इस अपने बड़े चाचा के लिए। अब जब रास्ता नहीं बचा तो वापस आने की याद आई। मैं तुझे बता दूं, यह झाओ परिवार तेरे जैसे बड़े आदमी को नहीं संभाल सकता। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लियू फोगेन पाल सकता हूँ। लियू वाले, तुम इतना शेखी क्यों बघारते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, उस अभागिन से दूर ही रहो। मेरी किस्मत मजबूत है, मुझे डर नहीं लगता। छोटी घास, आगे से तू टीचर के घर में रहना। तेरे मंचुआंग पापा और चुनयान मम्मी तेरे लिए बहुत तरस रहे हैं। अरे रुको, किसने इस बदमाश लड़की को गांव वापस आने की इजाजत दी? यह बदमाश लड़की गांव वापस आए, इसकी इजाजत किसने दी? शियानिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? शियाओ का जन्म दावा गांव में हुआ था, वह यहीं पली बड़ी है। वह तो हमारे दावा गांव की ही बेटी है। वह दावा गांव वापस क्यों नहीं आ सकती? अभी का समय कितना खास है। सिंह ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो हमारे दावा गांव में चल रहा है। यह खास वक्त है। अरे ये बदमाश लड़की अब खाली हाथ वापस आ गई है। अरे ये तो साफ दिख रहा है, बस विस्थापन मुआवजे में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहती है। शिया भैया सही कह रहे हैं। शियाओ पहले नहीं आई, बाद में नहीं आई, ठीक इसी वक्त वापस आ गई। जरूर हमारे दावा गांव की किस्मत चमकती देखकर ज्यादा पैसा हड़पना चाहती है। बिल्कुल सही। यह हरामी बहुत चालाक है। जहां पैसे की बू आती है वहीं घुस जाती है। पहले वो 5 लाख, गांव वालों को एक पैसा भी फायदा नहीं हुआ। अब तो गांव वापस आकर और हड़पना चाहती है, सपना देख रही है। शियाओ पैसे के लिए नहीं आई है, मैं बस मिस्टर लियू से मिलना चाहती थी। चलो बस करो, बस करो। यह नन्हा शैतान, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुझे बता दूं, दावा गांव का एक पैसा भी तू ले नहीं सकती। यह नुकसानदायक चीज एक अभिशाप है। अपने ही बाप को मार डाला, जिसने भी छुआ उसकी बर्बादी हो गई। हम लोग अभी मुश्किल से सिंह ग्रुप की नजर में आए हैं। इस अभिशाप को कभी नहीं हमारी किस्मत खराब करने देंगे। मैं सहमत हूँ, इस अभिशाप को भगाओ। हाँ, इस अभिशाप को नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। हाँ, यह अभिशाप नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसे भगाओ, भगाओ। सोचा नहीं था 6 महीने बाद मैं फिर शियाओ के घर आ गया। जब सिंह ग्रुप का प्रोजेक्ट दावा गांव में पूरा हो जाएगा, पूरा गांव गरीबी से बाहर आ जाएगा। यह शियाओ की तरफ से दावा गांव के पालन पोषण का बदला चुकाना होगा। सुन ले, हमारे दावा गांव में तेरे जैसे को नहीं रख सकते। तू एक अभिशाप हो, निकल जा यहाँ से। उसे छोड़ दो। तुम उसे नहीं निकाल सकते। छोटी घास अभी 10 साल की भी नहीं हुई है। तुम एक बच्ची को बाहर कैसे जीने दोगे? तुझे शर्म नहीं आती?
जीने दो, वो एक मुसीबत है। उसकी तो मौत ही ठीक थी। वो जीती रही तो आसपास के सबका नसीब खराब कर देगी। मुझे नसीब खराब होने से डर नहीं लगता। ये बच्ची मैं पालूंगा। तू मरना चाहता है तो मर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू इस आफत को दावा गांव में पाल रहा है। पूछ दे गांव वालों से, क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। सिंह ग्रुप ने करोड़ों का प्रोजेक्टो हमारे दावा गांव में लगाया है। वो हमारे गांव की किस्मत बदलने वाला है। ये अभिशाप कहीं प्रोजेक्टो ही बर्बाद न कर दे तो फिर हम सारे गांव वाले उसी गरीबी में वापस चले जाएंगे। भूखे मरना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसे नहीं रख सकते। ये स्कूल भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। भगाओ इसे, नहीं रहना चाहिए। गिराओ गिराओ गिराओ। छोटी घास। अरे निकम्मी लड़की, हट जा। छोटी घास। नहीं गिराना। अरे हरामजादे, तू मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? ये तो सिंह ग्रुप के मालिक ने खुद तय किया हुआ प्रोजेक्ट है। तू एक छोटा सा बच्चा सिंह ग्रुप से लड़ने की हिम्मत करता है? तुम लोगों को पता है, मैंने सुना है कि हमारे गांव का वो प्रोजेक्ट सिंह परिवार ने अपने नए उत्तराधिकारी का स्वागत करने के लिए खूब पैसा लगाया है। सिंह परिवार का उत्तराधिकारी? तो फिर हमारा गांव तो अमीर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो हम इस अभिशाप को पूरे गांव का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, सही बात। बेटा, इनसे बहस मत करो। चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। ठीक है, गिराओ। मैं ही सिंह परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। मैं इस स्कूल को गिराने से मना करती हूँ। क्या? तुमने अभी क्या कहा? मैं कह रही थी कि मैं सिंह ग्रुप की उत्तराधिकारी हूँ। छोटी हरामजादी, तुम बाहर गई थी ना, अब तो कोई भी झूठ बोलने लगी हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं हूँ सिंह परिवार की बड़ी बेटी। छोटी, ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। तुम्हें पता है सिंह ग्रुप उनकी बड़ी बेटी कितनी बड़ी हैसियत की है। झूठ भी ऐसा बोलो जो थोड़ा संभव लगे। हाँ बिल्कुल, ये लड़की बाहर गई और हिम्मत बढ़ गई है। ऐसी बात भी गढ़ ली। वो गड्ढे भी तो हम माने भी कैसे? वो सिंह परिवार हम जैसे लोग उन तक पहुंच भी कैसे सकते हैं? तेरे जैसी गांववार से क्या वास्ता? हाँ, पूरे दावा गांव में कौन नहीं जानता कि तू हमारे तीसरे भाई और उस मीरा की पैदाइश नाजायज औलाद है। अरे अपने बारे में सोचो, जिसने अपने माँ बाप को मार डाला। ऐसी अनाथ अब सिंह परिवार की उत्तराधिकारी बनने का ढोंग कर रही है। सही कहा। सिंह पापा और सिंह दादाजी ने मुझे गोद ले लिया है। बिल्कुल, जियांग के पिता और जियांग के दादा मुझे गोद ले लिया है। अरे शियाओकाओ, खाना कुछ भी खा लो, बात बेमतलब नहीं बोलनी। हाँ, जियांग परिवार जियांग शहर का सबसे बड़ा समूह है। संपत्ति हजारों करोड़ की है। तुम देखो तुम क्या हैं, कैसे कोई बड़ा आदमी तुम पर नजर डालेगा। तुम झूठ बोलते हैं। मेरे शियाओकाओ कोई अशुभ नहीं है। तुम यहाँ गंदी बात ना बोलो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा स्कूल तोड़ना नहीं मानता। छोटा बदमाश, मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हारी मंजूरी चाहिए? कहाँ से आया छोटा? जियांग परिवार की बड़ी बेटी बनने का दावा करता है। किसने तुम्हें हिम्मत दी? यह जियांग परिवार अगर जानता हमारे दावा गांव में कोई बड़ी बेटी बनने का दावा करता है, अरे अगर कभी जियांग परिवार यह प्रोजेक्ट वापस लेता है, हमारा गांव नुकसान में पड़ जाएगा। हाँ छोटी, तुम भी दावा गांव की ही हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बकवास करने वाली को जियांग परिवार की बड़ी बेटी बनाकर पेश करो? तुम ऐसा करके हमारे पूरे दावा गांव को मुसीबत में डाल दोगी। मैंने पहले ही कहा था, वह तो एक अभिशाप है, एक बदकिस्मत तारा। उससे जुड़ा कोई भी अच्छा नहीं होता। आज तो जियांग परिवार की उत्तराधिकारी होने का ढोंग रचा है। आगे चलकर हमारे इस दावा गांव पर कितनी मुसीबतें लाएगी कौन जाने। तुम लोग हाथ नहीं उठा सकते तो मैं बड़े भाई के नाते खुद ही हाथ उठाता हूँ। आओ, मुझे दो। इधर आओ। उसे बांध दो। तुम क्या करने जा रहे हो? इधर आओ। तुम क्या करना चाहते हो? उसे हाथ मत लगाओ। तू इधर आ, हट जाओ। इसे कसकर बांध दो। अरे अभी तो आसमान एकदम साफ था, अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई? तुम सब पापी लोग छोटी भाग्यशाली को सताते हो। अब तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं या तुम्हारे साथ। चलो इसे गिरा दो। ठीक है, गिराओ। गिराओ गिराओ गिराओ। नहीं गिराना। छोटी, जल्दी भागो। चलो तोड़ो। तोड़ दो। यह क्या है? तोड़ना मत। तोड़ो मत। रुको। आज मैं देखती हूँ तुम में से किसकी हिम्मत है हाथ उठाने की। चुनयन की माँ। सोचा कौन है? पता चला लियू परिवार की बहू है। देखो तुम्हारा पेट तो इतना बड़ा है, घर पर आराम से रहकर बच्चे की देखभाल करो ना। यहाँ आकर क्या उल्टा सीधा कर रही हो? अरे सावधान, फिर से गर्भपात हो जाएगा। यांग शिव, तुम खुद भी एक माँ हो,
तुम ऐसा कैसे कह सकती हो एक अजन्मे बच्चे को? तुम्हारे लियू परिवार की किस्मत ही खराब है, बेटा नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब तो तुमने इस अशुभ व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ लिया है। लगता है तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। नहीं, तुम क्या तुम? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे घर पर अब बदकिस्मती आने वाली है। तुम तो बिल्कुल। पापा, तुमने कहा था बाहर जाओगे तो कुछ सीखोगे, लेकिन वापस आकर भी इन लोगों से इस तरह बुलवा लिया। आज मैं हूँ यहाँ, ये लोग तुम्हें भगाने की सोच भी नहीं सकती। चलो माँ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। रुको, किसने तुम्हें जाने की इजाजत दी? ओ चुनेन, गांव में तुम्हारा जो रौब दाब रहता है, तुम्हारे घमंड मैं आंख मूंद कर नजरअंदाज कर देता था, तुमसे पंगा नहीं लेता था। लेकिन यह अशुभ बच्ची हमारे गांव में नहीं रह सकती, हमारे गांव का भाग्य खराब कर देगी। उसे बिल्कुल नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते। अगर यह अशुभ चली गई तो हमारे गांव पर फिर मुसीबत आएगी। सिंह परिवार के वारिस होने का ढोंग करने की हिम्मत, अगर सिंह परिवार को पता चल गया तो हमारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल सही। पापा, जल्दी से इनका काम तमाम करो, नहीं तो जब सिंह परिवार वाले आएंगे, ताकि उनकी आंखें गंदी ना हो। हाँ, सही कहा। सिंह ग्रुप को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे गांव वाले कामचोर हैं। आगे बढ़ो, चलो। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। क्या हो रहा है? यह क्या हुआ? अरे मी नायर, आप आने से पहले बता भी दें, मैं कुछ खाने पीने की तैयारी कर लेता। चलो छोड़ो, मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। जियांग कंपनी का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट तुम्हारे दावा गांव में आया है। विस्थापन का काम कैसा चल रहा है? यह स्कूल अभी तक क्यों नहीं गिराया गया? मी नायर, मैं इस स्कूल का टीचर हूं, लियू फुगेन। यह हमारे गांव का एकमात्र स्कूल है, इसे गिराया नहीं जा सकता। चियानेंग, बस एक स्कूल गिराना, इतना आसान काम तुम भी नहीं कर पाए। तुम यह विस्थापन टीम का लीडर क्या करते हो? मी नायर, सचमुच इसे गिराया नहीं जा सकता। अगर यह स्कूल नहीं रहा तो हमारे गांव के बच्चे कहां पढ़ेंगे? चुप रहो पापा। जिद्दी आदमी, तुम इस टूटे फूटे स्कूल को थामे हो। कितने छात्र आते हैं? हाँ, तुम पूरे गांव की खुशहाली के रास्ते में खड़े हो। क्या देख रहे हो? काम शुरू करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तू ये औरत मरना चाहती है क्या? तू मरना चाहती है क्या? तुम में से किसी की हिम्मत है उसे छूने की? मनचंग के पापा। मनचंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? एक और बेवकूफ आ गया है। मरना चाहते हो? आज यहाँ के लोग और स्कूल तुम एक भी छू नहीं पाओगे। तुम मी नायर, आप बताइए इनका क्या करें? ये तो बस नीच लोग हैं। चोट लग जाए या हाथ पैर टूट जाए तो ये खुद की गलती होगी। अरे आप फिक्र न करें, इनका खून आप तक नहीं पहुंचेगा। आज अगर किसी ने स्कूल को छुआ तो पहले मेरे ऊपर से गुजरना होगा। तुझे लगता है तेरे पेट में बच्चा बहुत आराम से है ना? आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे, तुझे अपने पेट के बच्चे से बहुत आराम मिल रहा है क्या? आज तेरे हड्डियां तोड़ देता हूं। हट जा यहां से। मानकांग, मेरे आदमी को हाथ लगाया तो क्या? मैं तुझसे जान लड़ा दूंगी। बेटा तू ठीक है ना? अरे पागल औरत, तूने मुझे मारा? तू ठीक तो है ना? मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं चुन्यान। बहू। चुन्यान। बहू, तुम ठीक तो हो ना? मेरा पेट। खून खून। माँ, मैंने कहा था ना, ये गे चुनियान, इस कुतिया को बच्चे का सुख नसीब ही नहीं है। बच्चा अभी पैदा होने वाला था, यहाँ आकर ऐसा हंगामा करने लगी। देखो, फिर बच्चा गर्भ में ही मर गया। चुप रहो तुम। बहू, अभी तुम कैसी हो? बच्चे को बचाना है, बच्चे को। डॉक्टर, कोई है जो डॉक्टर को बुला दे? मानकांग, जल्दी अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जा, जल्दी। मनचंग, जल्दी अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी करो। रुको। क्या कर रहे हो? शियादोंगशियो, तुम क्या करना चाहते हो? जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो
शिया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मंचंग के पापा को चुनयान की माँ को हॉस्पिटल ले जाने दो। उसका बहुत खून बह गया है। कमीने, मैं तुझे ढूंढ भी नहीं रहा था, तू खुद ही चला आया। निकल जा। जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन आज तुम्हें स्कूल के विध्वंस की सहमति पत्र मुझे साइन करके दो। जाना चाहते हैं तो जाओ, आज तुम्हें स्कूल के विध्वंस के मंजूरी पत्र पर साइन करना होगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। हम तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। क्या तुम देखना चाहते हैं कि हम इंतजार कर सकते हैं या वह इंतजार कर सकती है? सोचा नहीं था कि 6 महीने बाद मैं फिर से शाओचाओ के घर आया। जब जियांग का प्रोजेक्ट दावाकुन में पूरा होगा तो पूरा गांव गरीबी से बाहर आ जाएगा। यह शाओचाओ के लिए दावाकुन के पालन पोषण का कर्ज चुकाने का एक तरीका है। लियू, तुम्हारी बहू की हालत ऐसी है, तुम अभी भी अपना मत नहीं बदल रहे हो? अरे यह तो बड़ा अफसोस है। देखो सभी, यह ससुर अपनी बहू और पोते की जान की भी परवाह नहीं करता। यह बहुत अनैतिक बात है। मेरा पेट, मेरा पेट। पत्नी, पापा, ठीक है, मैं साइन करता हूं। मैं साइन करता हूं। उसे दे दो। पहले ही कह देते तो अच्छा होता। आइए लियू सर। साइन करो। इस खराब स्कूल में क्या खास है? साइन करो। रुको, स्कूल को तोड़ा नहीं जा सकता। रुको, स्कूल को तोड़ा नहीं जा सकता। तुम कौन हो? दूर हटो। तुम कौन हो? लड़की, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जल्दी मेरी माँ को बचाओ, उसका प्रसव होने वाला है। आप पहले हॉस्पिटल जाओ, बचाना जरूरी है। धन्यवाद। पिताजी, स्कूल को बचाओ। जल्दी जल्दी जाओ। उसे जाने दो। आप कौन हैं? मेरी पहचान तुम जानने के लायक नहीं। मैं देखता हूं कि आपका व्यक्तित्व असाधारण है। मैं सोचा कि आप कहां से आए महत्वपूर्ण अतिथि हैं। कैप्टन, मैं देखता हूँ। हम उससे डर गए थे। वो लड़की, वो कमीने लड़की, वह क्या बड़े आदमी को जानती है? बिल्कुल, वह भी एक ठग और धोखेबाज है। इस अभागे की मदद करना चाहता है। आप इस गुंडे लोगों के साथ मेरी पहचान जानने के लायक हैं। लड़की, यह लड़का कौन है? उसका तुमसे क्या रिश्ता है? वह है। मैं सिंह ग्रुप का प्रेसिडेंट है, जियांग चेन। मैं सिंह ग्रुप का प्रेसिडेंट है, जियांग चेन। क्या सिंह ग्रुप का मालिक जियांग सर? हाँ, मैं जियांग चेन हूँ। जियांग सिटी का जीवित यमराज जियांग चेन। अरे जियांग सर, हम गांव के लोगों की आंखें नहीं हैं। आपको पहचान नहीं पाए। आप जियांग सर हैं। मैंने कहा था यह व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण नहीं है। ली चाचा, आप क्यों कह रहे हैं कि आप जियांग पिता हैं? बड़ी बेटी, जियांग सर, वे अभी आ रहे हैं। ये दुष्ट लोग बहुत खतरनाक हैं और उनकी तादाद भी बड़ी है। मैं डरता हूँ कि मैं अकेला बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने जियांग सर का रूप धर लिया, उन्हें डराने के लिए। अरे जियांग सर, नमस्ते नमस्ते। मैं सिंह ग्रुप के अंतर्गत बिल्डिंग टीम का लीडर हैं। यह दावा गांव का प्रोजेक्ट मेरे जिम्मे है। वे स्कूल को तबाह करना चाहते हैं, आप उन्हें तोड़ने से रोकें। छोटा बदमाश, चुप रहो। तुम क्या हैं? जियांग सर से बात करने की हिम्मत? अरे जियांग सर, आप नहीं जानते, यह लियू फुगेन इस अभिशाप के साथ मिल गया है।
दरवाजा रोक रहा है, तोड़ने नहीं देता। हाँ 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 हाँ, यही दुराचारी है, हमारे प्रोजेक्ट को रोक रहा है। जियांग सर, आप बड़े हैं, मेरे बेटे को दोष ना दें, आप चिंता ना करें, मैं उन्हें हटा दूंगा, आपकी आंखें गंदी ना हो जाएं। छोटा बदमाश, तुरंत चले जाओ। दूर हो जाओ, आंखों न रखने वाला कुत्ता। सिंह ग्रुप की बड़ी बेटी को सताने की हिम्मत। आपका मतलब है कि वह जियांग परिवार की बड़ी बेटी है? यह कैसे मुमकिन है? वह तो एक अनचाही जंगली बच्ची है। वह कैसे उस ऊंचे ऊंचे जियांग परिवार से जुड़ सकती है? मैंने इस बच्ची को बड़ा होते देखा है। पहले तो इसने अपने असली बाप को मार डाला था। वह कैसे जियांग परिवार की बड़ी अरे तुमने कभी चेयरमैन जियांग को देखा है? मुझे उन्हें देखने का क्या अधिकार है? यह मैं कैसे जानूं? बूढ़े, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या तुम मुझे जियांग परिवार के उत्तराधिकारी को पहचानते भी नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। छोटी घास, यह तुम्हारा दोस्त कहां से है? वह तुम्हारे साथ मिलकर ऐसे झूठ बोलने को तैयार हो गया? वह मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा कहें तो वह मेरा ड्राइवर है। छोटी घास, तुम मैडम से भी सच नहीं बोल रही। छोटी घास सच कह रही है। छोटी घास, अरे यार, इतनी बड़ी बात तुमने चाचा को क्यों नहीं बताई? श्रीमान लियू, चेयरमैन जियांग ने खुद कह दिया है, यह छोटी घास जियांग परिवार की बड़ी बेटी है। क्या तुम हमारे झाओ परिवार की खुशी नहीं देख सकते? अरे श्रीमती लियू छोटी घास की टीचर हैं, तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने कहा था ना कि हमारी छोटी घास भाग्यशाली है। देखो, अब उत्तराधिकारी बन गई है। अभी अभी तुम में से किसने छोटी घास और श्रीमती लियू पर हाथ उठाया? क्या तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? जियांग परिवार की बेटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? शियानेंग है तुम? शियानेंग डेमोलिशन टीम का प्रमुख है, हम सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। श्री जियांग, कृपया हमारी गलतियां माफ कर दीजिए। हम अंधे थे, हमने पहचाना नहीं। यह जियांग परिवार की बेटी हैं, तो यह स्कूल हम नहीं तोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि बस इतना ही काफी है? अरे श्री जियांग, ओह, यह बूढ़ा अंधा था। अरे मेरी गलती है, बस मिस से कहिए दावा गांव के लिहाज से हमें माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं, स्कूल हम नहीं तोड़ेंगे। यह शियाओ काओ हमारे दावा गांव में रहना चाहता है, जितना चाहे उतना रह सकता है, ठीक है? जरूरत नहीं, हमारा जियांग परिवार भी चिंतित है। शियाओ काओ को इस खतरनाक जगह पर रहने देना। शियाओ काओ के पिता हमारे मालिक को बचाने के लिए शहीद हो गए। शियाओ काओ हमारे एहसानमंद का इकलौता बच्चा है। हमने 6 महीने पहले ही शियाओ काओ को गोद ले लिया था। इस बार वापस आकर बस छोटी घास को जियांग परिवार में वापस लाने के लिए है। मिस, मेरा इंतजार कीजिए। छोटी घास, हमारे तीसरे ने जियांग बुजुर्ग की जान बचाई थी और यह छोटी घास अब जियांग परिवार की उत्तराधिकारी है। अब तो आगे से पूरा परिवार इसकी कृपा से रहेगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, हमारा और छोटी घास का तो खून का रिश्ता है। अब तो हमारे बेटों बेटियों की नौकरी पक्की हो गई। अरे वाह, तो फिर हमारा दावा गांव सचमुच उन्नति करेगा। छोटी घास पहले बड़े पिता की गलती थी, आगे से मैं तुम्हारा असली बड़े पिता हूँ, ठीक है ना? शियानेंग, क्या बकवास कर रहे हो? असली बड़े पिता तो मैं हूँ। मैं और छोटी घास के पिता एक ही माँ के पेट से निकले हैं। तुम बेवजह क्यों रिश्ता जोड़ रहे हो? बस करो, इस बार वापसी में एक और जरूरी बात है। पापा, पापा, पापा। शियाओत्साओ, ज्यादा दुखी मत हो। तुम्हारे पिताजी को मैंने बचपन से बड़ा होते देखा है। उन्होंने किसी की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई। वह एक महान नायक थे। आगे चलकर जरूर और भी लोग होंगे तुम्हारे पिताजी जैसे, जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। अब और मत रोया करो। पापा, शियाओत्साओ अब नहीं रोएगा। शियाओत्साओ आपको घर ले चलता है। शियाओत्साओ के पिता दावा गांव के रहने वाले थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे अपनी जड़ों में लौट आएं, उस जगह जहां उनका पालन पोषण हुआ। यह शियाओत्साओ के पिता हमारे दावा गांव के ही थे और हमारे दावा गांव के नायक भी थे। हमारे पास कुछ जमीन है, मेरे ख्याल से उसकी वास्तु ठीक है। क्यों ना शियाओत्साओ के पिता को हमारी ही जमीन में दफना दिया जाए। शियानेंग, तुम हर जगह क्यों धमकते हो? शियाओत्साओ के पिता मेरे तीसरे भाई के झाओ परिवार के थे। उन्हें किसी और की जमीन में दफनाना, यह कैसी बात हुई? हम भी इस नायक के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं उनकी पूजा अर्चना कर सकता हूँ, मेरे पास रहने दो। मैं संभाल लूंगा।
मी गुरु नायर, यह ऊपर से आया प्रोजेक्ट का डेटा है। रुको, हम सबको धोखा हुआ है। यह जनरल मैनेजर जियांग नहीं है, यह नकली है। ठीक है, देखो अभी अभी आया डॉक्यूमेंट, यह श्री जियांग नहीं है। अच्छा, तुम एक ठग हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दावा गांव में ठगी करने की? मुझे ठगने की हिम्मत? तुम बहुत हिम्मतवर हो, दावा गांव में ठगी करने आ गए और हमें बेवकूफ बना दिया। मैंने तुम्हें ठगा नहीं। ठगा नहीं? मी, नायर के हाथ में फाइल श्री जियांग की तस्वीर है। तुम फिर भी बचने की कोशिश कर रहे हो। आओ। रुको, हिलना मत। अंकल ली। अरे, और तुम यह छोटा ठग। अरे रुको, मैं श्री जियांग नहीं हूँ, लेकिन छोटी घास सच में जियांग परिवार की बड़ी बेटी है। वह कहती है कि वह जियांग परिवार की बड़ी बेटी है। तुम मानते हो? मानते हो? अब तुम मरने के कगार पर हैं, फिर भी ऐसी झूठी कहानी बना रहे हो। सच में हमें बेवकूफ समझते हो। मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ओहो, देखता हूं तुम ज्यादा मजबूत हो या मेरी लाठी ज्यादा मजबूत है। रुको, अगर छोटी घास जियांग परिवार की बेटी नहीं है तो भी वह हमारे दावा गांव की बच्ची है। तुम उस पर दया करो, पिता नहीं है, उसे छोड़ दो। ठीक है, उसे छोड़ दो। हिलना मत। पापा, पापा, तुम पाप कर रहे हो। तुम लोग अपने एहसानमंद की अस्थियों के साथ ऐसा कर रहे हो। चेयरमैन जियांग को पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर जियांग परिवार को पता चल गया कि वह उनकी बड़ी बेटी है, पता चल गया कि तुम चेयरमैन जियांग हो, तो फिर वे तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम रुको, चेयरमैन जियांग आने ही वाले हैं। तुम सबका अंत आने ही वाला है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि चेयरमैन जियांग तुम जैसे कचरे की मदद कर पाते हैं या नहीं। पापा, पापा। तुम नीच आदमी हो, अपना पैर हटाओ। तुम सबकी मौत बुरी होगी। तुम लोग। तेरे पापा मर चुके हैं, वे वापस नहीं आएंगे। तू पूरे गांव के लिए अभिशाप हो। हिलना मत। क्या छोटी घास को कुछ हो गया है? जल्दी करो। तू बदमाश परिवार, मेरी जमीन में दफन होने का सपना देख रहे हो। मुर्दा बदकिस्मत, तू किसको मारना चाहता है? कितना शोर है? मिस्टर लियू, मिस्टर लियू। मिस्टर लियू, मी नायर, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शियाओ काओ अभी छोटी है। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे जाने दो, अपनी जगह जाओ। उसे छोड़ दो। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? तुम्हारी देख लूंगा जनरल मैनेजर। जियांग आ रहे हैं। तुम लोग शियाओ काओ के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मिस्टर लियू की पिटाई कर रहे हो तुम लोग। चाहे जियांग साहब आ जाएं, वो पहले तुम जैसे नालायकों को ही सजा देंगे। अरे क्या क्या श्री जियांग खुद आ रहे हैं? बहुत अच्छा। हमने सोचा भी नहीं था दावा गांव, यह पहाड़ी इलाका, श्री जियांग का स्वयं आगमन, यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मिस जियांग, श्री जियांग हमें बचाने आए हैं, डरो मत। अब तक अभी भी झूठ बोल रहे हो? दावा गांव श्री जियांग द्वारा जियांग परिवार की बेटी को दिया गया तोहफा है।
अगर श्री जियांग को पता चला तुमने प्रगति में बाधा डाली, सबसे पहले तुम्ही का सफाया करेंगे। जियांग पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी से इन लोगों को ले जाओ। अगर श्री जियांग ने देख लिया हमारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, चलो चलो सब चलो, चलो सब चलो, उठो। चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने पापा चाहिए। अशुभ, तू चला जा, वरना श्री जियांग की आंखें गंदी हो जाएंगी। तू फिर से हमारे पूरे गांव को मारना चाहता है क्या? चला जा तू। नहीं जाओगे क्या? आओ, उसे मार डालो। ठीक है, जाओ जाओ, हटो, उसे मार डालो। ठीक है। नहीं, बूढ़े मरना चाहते हो क्या? शिक्षक लियू जी, तुम लोगों को जरूर सजा मिलेगी। मेरी जान मजबूत है, मैं नहीं मरूंगा। दुष्ट तारा, सच में दुष्ट तारा, वह हमारे पूरे गांव को मार डालेगी। आज मैं पूरे गांव की तरफ से इस दुष्ट तारे को खत्म करूंगा, तुझे मार डालूंगा। अंकल जियांग, मुझे बचाओ। रुको, रुको। श्री जियांग, जियांग परिवार की बड़ी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो। क्या वह सच में जियांग परिवार की बड़ी बेटी है? जियांग पापा को देर हो गई। मैंने पुलिस को बुला लिया है। जियांग के टॉप नॉच वकीलों की टीम आपको निराश नहीं करेगी। जियांग के वकीलों की टीम, उन्होंने कभी कोई केस नहीं हारा है। बर्बाद हो गए, बर्बाद बर्बाद, सब बर्बाद बर्बाद बर्बाद। छोटी, तुम सच में जियांग परिवार के वारिस हो? हाँ, जियांग पापा ने मुझे गोद लिया था और मुझे विदेश पढ़ने भेजा। जियांग पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। छोटी की आपके जियांग परिवार की सुरक्षा में है, इससे मुझे काफी राहत मिली है। श्री जियांग, छोटी की देखभाल के लिए धन्यवाद। आप ऐसा मत कहिए। अगर आपने हमेशा छोटी की सुरक्षा नहीं की होती तो शायद हमें मौका ही नहीं मिलता छोटी जैसा प्यारा और समझदार बच्चा पाने का। श्री जियांग, हमने आपको पहचाना नहीं। जियांग परिवार की बेटी को गलत पहचान लिया। मैंने गलती की। तुम्हारी गलती छोटी को गलत पहचानने की नहीं है, जियांग परिवार की बेटी की पहचान की नहीं है, बल्कि यह है कि तुम छोटी के असली चाचा होकर भी उसे सताया और पीटा। तुम एक अजनबी से भी बदतर हो। तुम्हारा दिल सांप बिच्छू से भी ज्यादा कठोर है। शिकुई, छोटी, जियांग पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं।